को मेरा प्रणाम। और फिर से इस जा लाइफ स्टाइल के जूम ट्रेनिंग में स्वागत करते हैं सभी मेंटोर सभी एडमिन की तरफ से। आज बड़ी ही अच्छा स्पेशल मीटिंग होगा आप लोगों के लिए। काफ़ी कुछ हम आपको क्लियर कर देंगे। हमारे आलोक सर, धनंजय सर, विशाल पवार जी, डॉक्टर दौलत करूड़ जी और हमारे खास मेहमान सतीश हाटे जी, सभी लोग आपको कुछ बिंदुओं पर क्लियर करेंगे। यूट्यूब पे लाइव है हम लोग, इसको 2 बार 3 बार आप जाके सुन सकते हैं कि आखिर इस जा लाइफ स्टाइल का जो मंच बनाया हम लोगों ने। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब जा लाइफ स्टाइल स्टार्टिंग दौर में आया था तो हमारे पास बड़े बड़े लीडर थे। स्टार्टिंग में बड़े बड़े यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बना के और बड़े बड़े लीडर अपने तरीके से प्रमोट करके खूब ज्वाइनिंग किए। फ्री ऑफ कॉस्ट जब ज्वाइनिंग था, जब कंपनी का फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग चल रहा था तो खूब ज्वाइनिंग किए। जब पैसे लगने का टाइम आया तो खसक लिए। अब बड़ी बड़ी टीमें उनकी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, इवन की 85,000, मतलब मई महीना और जून महीना, एक महीने के बीच में एक आदमी हैं जो साउथ के रहने वाले हैं। उनकी एक महीने में 85,000 की टीम हो गई थी, एक महीने में, मात्र 1 मंथ में। राजा राम करके उनका नाम है, शायद ऐसे ही कुछ नाम था, राजा राम करके। उनकी 85,000 की टीम थी। हमारी बात हुई तो हम तो अचंभा हो गए कि अरे, हम तो इनके किसी लेवल में ही नहीं हैं। 5-6 ऐसे लोग साउथ से थे, अपने एक दो लोग थे यूपी बिहार से भी थे लोग, एक दो लोग गोवा गुजरात और महाराष्ट्र से भी लोग थे। इवन कि कुछ लोग इधर अपना पश्चिम बंगाल से थे। बड़ी बड़ी टीमें खड़ी कर दी, इन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। इवन कि कुछ लोग मलेशिया से भी थे। तो हम सोचे यार, हम इनके सामने कैसे आ पाएंगे, हमारा तो कोई औकात ही नहीं है, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं इनके सामने, ये तो बड़ी हाई लेवल वाले लोग हैं। तो बोले यार, कुछ तो कैसे करें इनके सामने, कैसे काम करें। फिर तो जब पता चला हमें कि लोगों की टीम तो है लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर हमने स्टार्ट किया। हमारे, मैं तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, अनिल मेहता जी का। अनिल मेहता जी और हरि प्रकाश, इनको मैं शुक्रिया अदा करूंगा। काफ़ी डेडिकेशन भी था इनका। जब इस प्लेटफॉर्म पे समझाने के लिए एक्चुअली कोई तैयार नहीं हो रहा था। बहुत सारे बड़ी बड़ी टीमें लेके भी लोग साइड हटना शुरू हो गए। विशाल पवार जी सामने थे लेकिन किसी कारणवश उनका कोई घरेलू प्रॉब्लम होने के कारण वो भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ही समझाया हमें इस जा लाइफ स्टाइल के बिल्कुल गहराई को। फिर वो भी साइड हो गए। फिर हमने, अनिल मेहता जी ने और हरि प्रकाश, इसको स्टार्ट किए कि लोगों को कम से कम समझाएं कि आखिरकार ये जा लाइफ स्टाइल है क्या। अगर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसको लोगों को नहीं बताएंगे, इसके बारे में शिक्षा नहीं देंगे। आज तक तो लोग लुटाए, खूब खूब लुटाए, खूब लूटे, ले एक दूसरे को लूटे। बोला ला इसकी गर्दन काट, ला इसको हलाला कर, ला इसको मार, हलाल कर दे, इसको हलाल कर दे, काट दे इसको। तुम बोले यार, कुछ तो एक प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। फिर हमारे साथ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे इंसान का और ऐसे क्रांतिकारियों का, हमारे बीच में आए विजय राठौर जी, आलोक यादव जी, राजेश सिंह, और एक गुजरात से ही हैं, उनका नाम मैं अभी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आए जो बोले सर ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग भी, इनमें से कुछ लोग जैसे हो गए अनिल मेहता जी, उनका कुछ अपना पर्सनल वर्क था, वो बाहर हो गए। फिर मैंने, आलोक जी और विजय राठौर, ये ऐसे 3 नाम हैं। अगर मुझे तो गर्व होता है, मुझे तो प्राउड होता है, मेरा छाती एकदम चौड़ा हो जाता है इनकी, मतलब इनके साथ काम करके और इनके बारे में सोच के मेरा छाती चौड़ा हो जाता है। यस, हमारे साथ ऐसे लोग, ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से आज अगर जा लाइफ स्टाइल का आप लोग ये स्थिति देख रहे हैं, आप अगर जा लाइफ स्टाइल को लोग जान रहे हैं,
तो ये तीनों की बदौलत ही है। फिर हमारे बीच में सुनील शर्मा जी आए, क्या बात है, रात की 8 बजे की मीटिंग, उनके नाम है, उनको सलूट है। उन्होंने लोगों को समझाया। उसके बाद मनीष जी आए, इन्होंने समझाया लोगों को। फिर हमारे बीच में शेख साजिद जी आए। लेकिन ये जो मंडली बनी, आलोक यादव, विजय राठौर और चंदन पांडे, लोग गाली भी देते हैं, इन तीनों के नाम से गाली देते हैं, यूट्यूब पे गाली देते हैं, टेलीग्राम पे गाली देते हैं। तो मैं तो बोलता हूं ठीक है भाई, आप दीजिए गाली। गाली तो क्रांतिकारियों को भी देते थे, और हमें तो शुक्र है, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि ठीक है, आपकी गाली बहुत अच्छी है, लेकिन आप समझेंगे तब, आप तब समझेंगे जब इनका लेवल कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गाली अगर देते हैं तो बड़ी सोच समझ के गाली दिया कीजिए, क्योंकि उस गाली का कुछ अंश आपको भी पड़ने वाला है। बोलते हैं ना, सामने वाले को अगर हम एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगलियां मेरे तरफ इशारा करती है, हे मूर्खाधिराज, पहले आप अपनी तरफ देखिए। ये 3 बार, एक बार तो तुम बोल रहे हो ये चंदन पांडे, आलोक यादव, विजय राठौर बहुत गंदे हैं। तुम अपनी तरफ भी देखो 3 गुना कि तुम कितने गलत हो। चलिए, इसके बारे में तो हम कवर करेंगे। फिर हमारे साथ इतने स्ट्रॉन्ग रूप में धनंजय जी आए, स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे लोग, मुझे आशा है कि यहाँ पर लाखों लोग होंगे, इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, टीम में स्ट्रॉन्ग होंगे, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन एक डेडिकेटेड पर्सन होता है। यस, अभी बताया, अभी ये काम, यस ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी बताया, यस कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये डेडिकेशन होता है दोस्त, ये डेडिकेशन होता है। अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है, आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ये लोग बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं, आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। आपने अपना सत्यापन कराया, खर्चा किया 1109 1150 रुपये के हिसाब से, वो आपका पर्सनल खर्चा है। ये किसी को ऐसा नहीं है कि आपने दिया और किसी को यहाँ बाइनरी जनरेट हो गया, किसी को आरओआई जनरेट हो गया, या किसी के घर में आ गया, उसकी वजह से लाखों रुपए आ गया। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए सर, बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ ध्यान से जो काम करेगा वही कर पाएगा। लोग बोलते हैं सर 26 तारीख आएगा, मतलब बिल्कुल 100%, बिल्कुल। फिर टाइम तो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, हो सकता है, संभावित डेट है ये, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। जब तक कंपनी अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग ना कर ले, टेक्निकली ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, टेक्निकली स्ट्रांग ना कर ले, तब तक आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि आने के बाद अगर कुछ हो जाए तो अरे बड़ी लोग मार्केट में हंसने वाले होंगे। बोलते ना, जो यूपीएससी बीपीएससी का लड़का तैयारी करता है वो शांत स्वभाव से करता है, एक दिन में नहीं बनता है। आईएएस आईपीएस एक दिन में नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है। लेकिन लोग बोलते हैं अरे पता नहीं ये क्या, इसका लड़का बैठे बैठे मूर्ख बनाता है, घर में बैठा रहता है, बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, आज तक कोई एग्जाम में फेस नहीं किया। ये तो एयरफोर्स का भी एग्जाम नहीं निकाला छोटा सा, ये तो पुलिस का एग्जाम नहीं निकाला, ये तो डी ग्रुप का एग्जाम नहीं निकाला, लेकिन उसका तो निकालना था, आईएएस आईपीएस बनना था। तो आंखें, उसकी आंखों पे चश्मे लग गए, सर के बाल झड़ गए, फिर वो आईएएस और आईपीएस बना। तो अगर इस चीज़ को आप समझ सकते हैं तो आप कीजिए, और नहीं तो यहाँ से लीव कर जाइए। आगे का सेशन मैं धनंजय जी को हैंडओवर करता हूँ, आगे का होस्टिंग वो संभालेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग आज के प्लान को सुनेंगे तो काफ़ी अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेंगे और अपने आप में सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए, आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती रहेगी, दोस्त यहाँ से लीव कर जाइए। हम लोग काम कर रहे हैं और अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। थैंक यू एंड स्वागत है सर धनंजय जी आपका। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका वेलकम करता हूँ जा लाइफस्टाइल की 5 बजे वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कम ट्रेनिंग मीटिंग में। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सब ख्याल रखिए आपका, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना की स्थिति और विकट हो रही है, बहुत सारे डेथ्स, मेरे लोकेलिटी में भी बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनको हम जानते थे, अभी 2 दिन पहले मिले थे, ऐसे लोग भी
आज कुछ खबर मिली मुझे कि उनका देहांत हो गया। बहुत ही दुख की बात है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखिए। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को बोलकर नहीं आती, और ये तो वायरस है, पता नहीं किसको लग जाए, किसके माध्यम से लग जाए। इसके लिए आपका खुद का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चंदन सर ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें कल हुई, अलग अलग ग्रुप्स में भी कई बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, बहुत सारे जो हमारे जो चैट बॉक्स होते हैं उसमें भी लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और मैंने कल भी जो हमारी 5 बजे वाली मीटिंग थी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते ये कंपनी किस लेवल की, और क्या इस कंपनी का कितना बैकएंड स्ट्रांग है, ये कंपनी की नीयत कितनी स्ट्रांग है। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। शुरू करने से पहले मैं आज भी कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, आप खुद सोचिए। आप इतने पढ़े लिखी हैं, आपको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, तो आप ये खुद सोचिए। इस कंपनी में 11 लाख से ज्यादा लोग आज तक खुद कंपनी डाल चुके हैं, किसी और ने नहीं डाला है। बाकी जो भी आए हैं वो रेगुलरली जो आ रहा है वो बाकी के जो भी प्रमोटर्स हैं, हम जैसे प्रमोटर्स, चंदन जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, इनके माध्यम से आए हैं। अभी जो बेनेवलेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो भी कंपनी ने खुद फाइनेंसर खड़ा किया है, और कंपनी के माध्यम से ही चीजें होंगी, मतलब लोग डाले जाएंगे। मुझे ये बताइए, आज तक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जितनी भी कंपनियां की होगी, भले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम किया होगा, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी कंपनियां देखी आपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जिन्होंने अपनी तरफ से कंपनी को शुरू करने के लिए इस तरह के प्रयास किए? ऐसे कितने लोग देखे आपने? ऐसे कितने कंपनियां देखी जिस मैनेजमेंट की नीयत इतनी स्ट्रांग है? ऐसी कितनी कंपनियां देखी जो शुरू होने से पहले ही इतने बड़े बड़े लाखों रुपए के रिवॉर्ड्स देती है? क्या जरूरत है उन्हें देने के लिए? यहाँ पर तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बस साइन अप किया और उनको 75,000 का ये मिल गया, अपना आईपैड मिल गया, बस साइन अप करने पे। बाकी कंपनियों पे आप अगर देखोगे तो बाकी कंपनियों पे जब भी कोई कॉन्टेस्ट निकलता है तो आपसे लाखों रुपए का धंधा मांगा जाता है उसके अगेंस्ट। लाखों रुपए का बिजनेस जब आप दोगे उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको ये कोई गोवा ट्रिप, कोई बैंकॉक ट्रिप, या फिर कोई आईफोन, इस तरह की चीजें दी जाती है। ये कंपनी ने जब यहाँ पर कॉन्टेस्ट में जो चीजें लगाई, भले वो आईफोन हो या कुछ भी, आईफोन वो भी लेटेस्ट मॉडल का आईफोन 12, अगर उनके लिए, अगर उनकी नीयत सही नहीं होती तो उनके लिए बहुत आसान था ये चीजें इंडिया से डिलीवर करना, लेकिन उन्होंने बाहर से डिलीवर की और साथ साथ में 70% टैक्स एक्स्ट्रा भरा। कौन सी कंपनी भरती है? सारे कंपनियां अपनी पहले नीयत ये होती है कहाँ पैसा कम लगे, कहाँ पैसा अपना बच सके, अपने जेब में ज्यादा कैसे पैसे आए, ये सारी चीजें सोचती है। लेकिन ये कंपनी बोलती है हम जो भी टैक्स लगे हम देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हैं, जब तक आप इस कंपनी को सही तरीके से नहीं परखेंगे आपको आपके जवाब नहीं मिलने वाले। आज भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें देते हैं। और मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग मीटिंग्स में, स्पेशली संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स में, आप सबको बता चुका हूँ कि जब भी कोई एक ऑनलाइन मार्केटर, स्पेशली यूट्यूबर जिसको हम कहते हैं, जब भी वो कोई सब्जेक्ट चुनता है तो वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो तड़कता और फड़कता होना चाहिए। तभी तो उसके इस पे व्यूज मिलेंगे, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और तभी तो वो वीडियो बनाने वाला पैसा कमाएगा। और वो लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग उसी वीडियो पर जाते हो, उस वीडियो को और खुद तो देखते ही हो, और 10 लोगों को नहीं 50 लोगों को फॉरवर्ड करते हो 50 अलग अलग ग्रुप्स में। और इतना सब कुछ करने के बाद वो पर्टिकुलर वीडियो पे हिट्स बढ़ जाती है। हिट्स बढ़ने के बाद वो बंदा पैसा कमाता है, लेकिन प्रॉब्लम कौन भुगत रहा है? जितने भी हमारे एडमिन्स हैं, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, उनको फोन आते हैं, सर ऐसा वीडियो आ गया है, ऐसी नेगेटिविटी चीजें बोली जा रही है, हम क्या करें आप बताइए। सबसे पहली चीज तो ऐसे वीडियोस अगर आते हैं तो आप देखते क्यों हो? ये भी तो आपको समझना चाहिए। क्या जरूरी है आपको देखने के लिए? कंटेंट जानना है उसका, क्या जरूरी है? अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आपको इस कंपनी पे विश्वास है, तो रखिए उस विश्वास को वैसे ही।
ये कंपनी कहीं भागने नहीं वाली है। कंपनी ने लिया क्या आपसे जो भागकर लेके जाएगी आपसे? कंपनी इतनी स्ट्रांग हो रही है, बैकएंड में इतनी स्ट्रांग चीजें चल रही है। अभी रिसेंट इंसिडेंसेस के बाद तो बहुत सारी चीजें ऐसे इंप्लीमेंट की है कंपनी के वेबसाइट पे जो उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी। आगे चलकर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग ये समझ नहीं पा रहे। साथ साथ में मैंने एक चीज नोटिस की, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, नए नए जुड़ते हैं इस सिस्टम में, लेकिन फिर भी सिस्टम को समझना नहीं चाहते, ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते। और आप अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आप इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और आप अगर चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो आपको जाहिर है नेगेटिविटी तो पहले आएगी। कल के तारीख में आप किसी को भी प्लान दिखाने के लिए बाहर जाओगे, 2 मिनट का काम है सिर्फ। आपको किसी ने, वो बोलता है ना, जब भी कोई पॉजिटिविटी भरी जाती है तो गुब्बारे में हवा भरने की तरह है वो। बस बाहर गए, किसी ने एक सुई मार दी और गुब्बारा फूट गया। टाइम नहीं लगता ये सारी चीजों के लिए होने के लिए। लेकिन ये आपको भी समझना चाहिए कि आप अगर कोई चीजें ऐसे देख रहे हो, लोगों की सुन रहे हो, तो आपको इस सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी वो विश्वास आएगा। किसी को दूसरे के विश्वास पे अपना विश्वास मत दे करो। आप खुद देखो, आप खुद पढ़े लिखे, आपको खुद कुछ चीजें समझ में आती है, आपको मालूम है क्या करना है, आपको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस मालूम है आपको। उसके बेसिस पे आप जज कीजिए क्या है सही क्या है गलत, लेकिन पहले फैक्ट्स को देखिए। जब तक आप फैक्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक किसी कंपनी को जज करना गलत है। और ये मैं ही नहीं, एक बच्चा भी आपको बोलेगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कंपनी को जज कीजिए, ना कि लोगों के कहने पर, ना कि किसी यूट्यूब के वीडियो पर। और मेरी सबसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपको सीरियसली इस कंपनी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर जानने हैं तो हमारी जो भी संडे को रेगुलरली 3 बजे की जो मीटिंग होती है, जिसमें मेजर इनिशिएटिव हमारे जो सीनियर मेंटोर है मिस्टर विशाल पवार जी लेते हैं, प्लीज उस मीटिंग को देखिए। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे। आपको कंपनी की हर एक चीज बारीकियां आपको नजर आएगी उसमें, सारी डिटेल्स में। इन बारीकियों के समझने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि कंपनी सही है, सच में शुरू होने वाली है, कंपनी कुछ पैसा लेके भागने वाली है। ये सारी चीजें आपकी जितने भी डाउट्स हैं जो यूट्यूबर्स अलग अलग माध्यम से क्रिएट करते हैं, बाहर के लोग आपको बोलते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंस आएगा आप में इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार आपको भरोसा और विश्वास आ गया, तो आप मार्केट में किसी को भी ये प्लान दिखाइए, आपका विश्वास डेफिनेटली बोलेगा। आपको 100% लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा इस कंपनी के रिलेटेड, और वो भी उनके सेटिस्फैक्शन लेवल तक। जब आप किसी को भी ये जवाब दोगे उनके सेटिस्फैक्शन लेवल तक, तब आपको लोग ना नहीं कहेंगे, वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। ये याद रखिए। और ये एक बहुत अहम बात है। आज के तारीख में जितने भी लोग प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं उन्हें पता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री कितनी हालत खराब है। आज एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में एक स्टेबल इनकम पाने के लिए कम से कम 5 साल निकालने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये कंपनी ने एक ऐसा मौका दिया है जहां पर आप जिंदगी भर का इनकम 1 महीने से लेकर 6 महीने में कमा सकते हो। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है काम करते करते, लेकिन उनकी सैलरियां नहीं आती उतनी जिसके वो जिंदगी का गुजारा कर सके। कई सपने उन्हें मारने पड़ते हैं, कई इच्छाएं उन्हें मारनी पड़ती है जस्ट बिकॉज कि उनको फैमिली चलानी है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अगर एक मौका मिला है इस कंपनी के माध्यम से, जहां पर आप जिंदगी की सारी सपने, अपने सारी उम्मीदें जो आज तक आपने मारी है कुछ चीजों की वजह से, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, वो आप वापस उम्मीद जगा सकते हैं, वो आप सारी चीजें साकार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है। ये कंपनी का बेसिक जो चीज है, कंपनी की जो करंट रिक्वायरमेंट है शुरू होने के लिए, वो है 30 लाख। 30 लाख लोग चाहिए 3 मिलियन का काउंटडाउन पूरा होने के लिए। हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कंपनी भी इसके लिए प्रयास कर रही है। ये भी देखिए, आज तक कोई कंपनी, इतिहास को उठा के देख लीजिए, कोई भी नेटवर्क कंपनी उठा के देख लीजिए, आज तक ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जहां खुद कंपनी इनिशिएटिव ले रही है इस काउंटडाउन को पूरा करने के लिए, या फिर कंपनी को शुरू करने के लिए कंपनी खुद प्रयास कर रही है अपनी तरफ से, लोग ला रही है। अभी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि इतना पैसा लेके भाग जाएगी, अभी तो बोलिए थोड़े दिनों में बेनिफिट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी।
तब क्या बोलेंगे? तब भी शायद बहुत सारे यूट्यूब के नए नए वीडियोस आएंगे, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, उसके ऊपर और कुछ नया फंडा रचाएंगे और लोगों को नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। मतलब उन्हें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसके लिए भी उन्हें प्रॉब्लम है। कभी सोचा है आपने, कभी ऐसे सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आईडी देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी केवाईसी करेगी? कौन सी कंपनी में होता है? और फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बावजूद कौन सी कंपनी आपको अर्निंग देती है? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा मेरे पास। इतनी सारी चीजें इस कंपनी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें मुमकिन सिर्फ हम संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग में करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज उन मीटिंग्स को मिस मत कीजिए। आपकी टीम में अगर कभी भी कोई भी नया बंदा ज्वाइन होता है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए वो उन ट्रेनिंग मीटिंग्स को देखे, उसके बाद ही उसके सवाल रखे। कोई भी मीटिंग में अगर सवाल पूछ रहा है तो उसके बाद ही वो सवाल रखे, क्योंकि वो ट्रेनिंग मीटिंग्स इतनी पावरफुल है, इतनी डिटेल ओरिएंटेड है कि हमने हर एक चीज, जो मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं लोगों के, उसमें हमने हर एक चीज कवर की है। ये याद रखिए, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। और आज की मीटिंग शुरू करने के लिए आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है जो आज आपको पूरी तरीके से कंपनी के डिटेल्स, कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान, एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करेंगी। तो मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा। आई रिक्वेस्ट मिस्टर सतीश हाटे टू प्लीज कम एंड टेक ओवर और आज का प्रेजेंटेशन दीजिए सर। प्लीज वेलकम मिस्टर सतीश हाटे। जो भी नित्य में Thank, लोग हैं प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आज का सेशन पीपीटी के साथ होगा, तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन मोड पे रहिए, ठीक है? और शुरू करने से पहले एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स, प्लीज अपने वीडियोस को ऑफ रखिए, वीडियोस ऑन मत करना, ये अलाउड नहीं है यहाँ पर। अब हैंड रेज मत कीजिए मीटिंग के दौरान। एंड थर्डली, आपके नाम को सही से लिखिए, नहीं तो हमारे को होस्ट आपको इस मीटिंग से निकालना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। सतीश जी, वेलकम है आपका। थैंक यू। आइए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके फाइन। सो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। जी। सो आई वुड लाइक टू क्लोज योर या स्क्रीन शेयरिंग। यू कैन डायरेक्टली शेयर। ओके। अगर आप फोन पर है तो प्लीज स्क्रीन मोड पे आ जाइए ताकि आप पीपीटी देख सके, सारी चीजें समझ सके। सर कैन यू प्लीज क्लोज योर स्क्रीन शेयरिंग? आप डायरेक्ट कर दीजिए सर, अपने बंद हो जाएगी। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग द ऑप्शन। सर स्क्रीन शेयर में जाइए, नीचे स्क्रीन शेयर है। आप कंप्यूटर पे खोल रही है? नहीं नहीं, मोबाइल पे। मोबाइल पे स्क्रीन शेयर ऑप्शन है, देखिए नीचे। हाँ जी। ओके, उस पर क्लिक कीजिए और आपका फाइल सिलेक्ट कीजिए। यस। ओके। ये हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए सर। दैट्स इट। अभी दिखाई दे रही स्क्रीन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंटिन्यू। ओके फाइन। सो थैंक यू वेरी मच। आज ये मौका मुझे मिला है हमारे मेंटर्स की तरफ से। धनंजय सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कल सेशन मैंने किया था हमारे 9:30 वाले मीटिंग में, तो कुछ ग्लिम्स उन्होंने उस प्रेजेंटेशन का देखा और मुझे वो डायरेक्टली मौका मिल गया। सो आई एम वेरी मच happy and very much lucky to be a part of this wonderful opportunity. तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मेरा नाम सतीश हाटे और मैं पूरन जैसे छोटे से शहर से, नवी मुंबई से बिलोंग करता हूँ। और आज यहाँ पर आप सभी लोग मुझे सुनने हैं, तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। एंड आई होप ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है, आई हैव जस्ट ज्वाइन, मतलब मैं केवल 1 तारीख को ज्वाइन किया हूँ इस सिस्टम के साथ में, जाला लाइफस्टाइल के साथ में। वो मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं उसको बिल्कुल अंदर डीप में जाता हूँ, उसका अपना स्टडी कर लेता हूँ और जो भी रिसर्च करना होता है वो करने के बाद में ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। और मैं आशा रखता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा और वो सारा जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगा जो आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत काम आएगा।
तो ये सब सुनने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल पैराशूट की तरह होना चाहिए, बिकॉज पैराशूट तभी काम करेगा जब वो खुला रहेगा। सो यू शुड कीप योर माइंड बिल्कुल एज अ पैराशूट की तरह आपको खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीजें आपको देखने मिलने वाली है, सुनने मिलने वाली है, जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है, और आपको एक मौका ऐसा मिलेगा कि आप अपने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो आज हम लोग एक ऐसे सिचुएशन के अंदर गुजर रहे हैं, बिल्कुल एक क्राइसिस वाली सिचुएशन है, एक संकट की घड़ी है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन इस संकट की घड़ी को अगर हम संकट लेके अगर बैठेंगे, क्राइसिस है भैया, मुसीबत है, तकलीफ है, मुसीबत है, ये सब अगर हम लेके बैठेंगे, प्रॉब्लम को अगर बड़ा बना देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स को कभी खत्म नहीं होगी। इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और ये जो मौका है, ये मौका अब यहाँ पर आपके पास मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लग्जरी है, वो लग्जरी लाइफस्टाइल आप आपको यहाँ पर मिलने की बिल्कुल ओपन हो चुकी है अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ये क्या है अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज जा लाइफस्टाइल, जा लाइफस्टाइल क्या है? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यहाँ पर हर कोई काम कर सकता है, हर कोई यहाँ पर सक्सेसफुल बन सकता है। और यहाँ पर कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आपको पैसा ना कमा सके। यहाँ पर कोई सेलिंग वाली बात नहीं, कोई रिक्रूटमेंट वाली बात नहीं, क्योंकि आप अगर किसी भी एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी को अगर आप देखना चाहते हैं या जुड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ता है। बट यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं है, बिकॉज ये जो सेलिंग वाली जो ये होती है, कंसेप्ट होती है, वो हर किसी को अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक टू सेल। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आई डोंट लाइक टू सेल, बट मुझे किसी को रेकमेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर ऑल एंड एवरीबडी। क्या लाइफस्टाइल क्या है? इट इज नॉट अ मनी रोलिंग प्लान। ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला प्लान भी नहीं है, ये कोई आरओआई बेस्ड प्लान वाला नहीं कि आपको भाई इतना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा। और ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग का भी कंसेप्ट नहीं है, कोई हेल्पिंग वाला सिस्टम नहीं है, एंड ये कोई किसी भी प्रकार से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला भी प्लान या सिस्टम नहीं है। हम लोग आज बात करते हैं इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री की, जो इंडस्ट्री है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये ह्यूज है और केवल इंडिया तक नहीं सीमित है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका बोलबाला है। और ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी चलती है, ये केवल और केवल एडवर्टाइजिंग के कंसेप्ट के ऊपर ही चलती है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की वजह से चलती है। एडवर्टाइजिंग के कितने सारे स्रोत आप देख रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री, टेलीविजन थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स होती है, इंटरनेट थ्रू होती है, बिलबोर्ड्स होते हैं, मैगजीन्स थ्रू होते हैं, न्यूज़पेपर होता है, प्रिंट मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, लीफलेट हो गए, पैम्पलेट जो हो गए, सोशल मीडिया, अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया, सोशल मीडिया थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स होती है, रेडियो जैसे एफएम रेडियो से चलता है। और तो ये बहुत सारे तरीके एडवर्टाइजमेंट के अब खुल चुके हैं, ये इंडस्ट्री बहुत बहुत एक्सपैंड हो चुकी है। और इसमें बहुत बड़ा स्टेप अब शुरू हो चुका है, दैट इज डिजिटल एडवर्टाइजिंग, बिकॉज सब कुछ डिजिटल होना शुरू हो चुका है। प्रिंट मीडिया धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसको खत्म होने के कगार पे है, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे, सब कुछ ऑन योर ऑन द इंटरनेट। दुनिया में बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स हैं, द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगर आप देखोगे मोर देन 3500 टेलीविजन चैनल्स हैं। तो ये हेलो या पूरी दुनिया जो कनेक्टेड है वो टेलीविजन से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में हम लोग कनेक्टेड है। तो आप इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की अगर बात करते हैं, वी हैव मोर देन 850 टीवी चैनल्स, 850 टीवी चैनल्स इंडिया में अभी के अभी रन हो रहे हैं। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। ओके, सो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा मीडिया हमारे बम्बार्ड होता है हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे ब्रेन्स के ऊपर। ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक्सपेंसेस दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट इस साल में 393 बिलियन डॉलर्स का स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्चा हो जाता है केवल मीडिया के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ओके, और अगले साल 2022 तक ये जो फिगर है, ये 427 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है, और ये इंडस्ट्री कभी भी खत्म होने वाली नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े रहेंगे, हम लोग यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कौन करता है एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजिंग कौन करता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में होता है? ये आप ग्राफ देख सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेके कोई भी छोटा सा इंस्टीट्यूशन भी है,
ये सभी लोग एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करते हैं। दे हैव देयर ओन बजट्स टू स्पेंड। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग होता है हेल्थ के ऊपर, उसके बाद में मीडिया एंड पब्लिकेशंस में, फूड इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल, सारी चीजों में एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया जाता है। और बड़े बड़े कंपनीज जो है वो अपने ब्रांड को मार्केट में प्रस्थापित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स का ही सहारा लेते हैं। आप रिसेंटली देख सकते हैं BMW जैसे, जब कभी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ करता था, वो BMW कार को भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। गूगल जो आज इंटरनेट का सबसे बड़ा जो बेस है, उसको खुद को भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ऑन टेलीविजन। इंक्लूडिंग फेसबुक को भी अपना ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर कितना पैसा लगता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको सामने देना चाहूंगा। लुक एट दिस पर्सन, विराट कोहली। ये है क्रिकेटर, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, एंडोर्समेंट्स के माध्यम से वो सबसे ज्यादा इनकम आज तक कर चुके हैं। 1685 करोड़ रुपया एक बंदा कमाता है। माय डियर फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं सारे फिल्म स्टार, सारे सेलिब्रिटीज अपने फिल्मों के अलावा एंडोर्समेंट्स के द्वारा पैसा कमाते हैं। आप देख सकते हैं एक आम इंसान इतना पैसा नहीं कमा सकता है, ये बहुत ही खास लोग होते हैं जो इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि इतना करोड़ों रुपया का खर्चा इस एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में खर्चा हो जाता है। बट इसके अलावा केवल फिल्म स्टार्स ही नहीं, स्पोर्ट्समैन भी इसमें बहुत एंडोर्समेंट में पैसा कमाते हैं। केवल फिल्म स्टार्स नहीं, बट पॉलिटिकल पार्टीज भी। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिगर्स आप देख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट्स जो लोग करते हैं इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन से पहले कंपेनिंग होते हैं, बहुत सारा खर्चा इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी होता है। बट द प्रॉब्लम इज, जब ये टेलीकास्ट होते हैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के माध्यम से, जब टेलीकास्ट होते हैं तो 86% ऑफ द पीपल उन एड्स को स्किप कर देते हैं। मतलब जो इतना खर्चा जो किया जाता है, इतनी बड़ी लागत लग जाती है, वो खर्चा ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा पैसा जो है वो टोटली वेस्ट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब टीवी पे ऐड चल जाता है, हम लोग हमारा रिमोट लेके उसको चेंज कर देते हैं, या यूट्यूब पे जब कोई ऐड आ जाता है तो उसको हम लोग स्किप ऐड का बटन दबा के उसको हटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने खर्चा किया है अपना ब्रांड आप तक पहुंचाने के लिए, उस ब्रांड को हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम उसको दूर कर देते हैं। ये जो कंपनीज हैं, इनको चाहिए होता है कस्टमर बेस। और ये कस्टमर बेस मतलब कौन होता है? हम और आप, हम लोग कस्टमर्स ही है, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। तो ये कंज्यूमर्स तक अगर उनका ब्रांड नहीं पहुंचेगा तो ये इकोनॉमी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास, हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी सर्विसेज हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, और हम लोग इंफॉर्मेशन से बहुत ही वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए हमको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। हमको भी अपग्रेड करना जरूरी है, एज वेल एज जो कंपनीज आज इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, जो पब्लिसिटी कर रही है, उनको भी अपग्रेड करना जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ये 2009 का एक ऊपर का आप चेक इमेज दे सकते हैं। वहां पर एक हेलीकॉप्टर में कैमरामैन ऊपर से एरियल शूट कर रहा है, और 2019 में सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपग्रेडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने आप को अपग्रेड करने की वजह से उस एक छोटे से ड्रोन ने 3 लोगों की नौकरियां खत्म कर डाली। जो कैमरामैन, उसकी नौकरी खत्म कर डाली, जो पायलट है जो हेलीकॉप्टर चला रहा है वो, एज वेल एज वो हेलीकॉप्टर की भी सर्विसेज खत्म हो चुकी है। तो अपने आप को अगर इस नए ट्रेंड के साथ में अगर रखना है, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जो नया चल रहा है उसके साथ में हमको चलना पड़ेगा। अगर हम नया एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी आर आउटडेटेड। और अगर हमने अपग्रेड अपने आप को नहीं किया, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, तो हम लोग इस खाली जेब की तरह रहेंगे, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं आने वाला है। सो वी नीड टू चेंज। एंड जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर है मिस्टर जिम रॉन, उनका भी कहना यही होता है, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, एंड फॉर थिंग्स टू बी बेटर यू हैव टू बी बेटर। तो परिस्थिति नहीं बदलेगी, बदलना हमको पड़ता है। तो ये मौका हमको मिला है जा लाइफस्टाइल की वजह से। एक लाइफस्टाइल को चेंज करने का मौका इस कंपनी के माध्यम से हमको मिला है। सो वेलकम टू जा लाइफस्टाइल, एंड जा लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट पीपल। दिस इज कंज्यूमर एम्पावरमेंट। वी आर ऑल कंज्यूमर्स। हम लोग एक कंज्यूमर्स हैं, और ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इकट्ठा हो जाती है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकट्ठा हो जाएगी। और हम लोग ऑलरेडी
30 लाख मेंबर्स की कगार के ऊपर हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो इनिशियली स्टार्टअप होने से पहले ही, इस कंपनी को लॉन्च होने से पहले ही एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ये सॉल्यूशंस हमको मिलने वाले फॉर बेटर लाइफ। आज हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं उसको बदलाव लाने का अब समय आ चुका है। वी नीड टू चेंज, और ये चेंज का एक बहुत बड़ा मुकाम हमारे पास है। क्या है जा लाइफस्टाइल? व्हाट इज जा लाइफस्टाइल? जा लाइफस्टाइल का मेन मकसद है कि जा क्लब्स वर्ल्ड वाइड उनको एस्टेब्लिश करने हैं। जैसे बहुत सारे जो रिच पीपल होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो लोग क्लब मेंबरशिप्स लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टाइम शेयर इंडस्ट्री के अंदर स्टर्लिंग रिसोर्ट्स हो गए, फिर क्लब महिंद्रास हो गए, क्लब ऑक्सीजन हो गए। तो इनकी मेंबरशिप्स होती है, और ये मेंबरशिप होती है 5 स्टार होटल्स होती है, लग्जरियस प्लेसेस होते हैं, रिसोर्ट्स होते हैं। बहुत जगह जगह पे आइलैंड्स पे इनके ये होटल्स और रिसोर्ट्स हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए। लेकिन क्या आज एक आम आदमी ऐसे लग्जरियस लाइफ जी सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो सोच भी नहीं सकता, उसके सपने में भी नहीं आ सकता कि ऐसी भी लाइफ होती है। तो ये लाइफस्टाइल एंजॉय करने का मौका इस कंपनी के माध्यम से अपने को मिलने वाला है। ये यूरोपियन कल्चर में या वेस्टर्न कल्चर में अक्सर देखा जाता है कि वहां पर लोग 40 घंटा पर हफ्ते में काम करते हैं और बाकी के 2 दिन वो पूरी तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर इंडिया में स्थिति कंप्लीटली अलग है। हम 7 दिन सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक हम लोग काम करते रहते हैं, काम करते रहते, बिकॉज हमारी जो लाइफस्टाइल की जो फ्लो है वो बिल्कुल वी आर लाइक वर्किंग लाइक डॉग्स। एक्चुअली वी आर वर्किंग लाइक डॉग्स। ओके। लेकिन जो विदेश के लोग हैं, वो लोग अपने लाइफ को किस तरह से एंजॉय करना है, उसका बहुत अच्छा उनके पास सिस्टम होता है। हर चीज का उनके पास एक टाइम टेबल होता है। एंजॉयमेंट के लिए टाइम टेबल होता है, बच्चों को देखने के लिए उनको टाइम टेबल होता है, काम करने का टाइम टेबल होता है। वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। तो अपने आप को डिसिप्लिन करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका सिस्टम के अंदर हमको मिला हुआ है। इसके बाद में दूसरा एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट ये कंपनी हमारे साथ में लेके आ रही है, दैट इज जा कार क्लब। हर किसी की इच्छा होती है कि भाई मैं मेरे अपनी 4 व्हीलर भी होनी चाहिए, लेकिन वो 4 व्हीलर लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि जितने लोग अभी आज 4 व्हीलर यूज करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70% लोगों ने जो गाड़ियां खरीदी है वो ऑन ईएमआई खरीदी। तो ये गाड़ी अपनी जो छोटे लेवल की गाड़ी हमको जो लेनी पड़ती है वो अपने को भी जेब से हर महीने का किस्त लेके उसको इस्तेमाल करनी पड़ती है। बिल्कुल सोच समझ के और संभाल संभाल के उसको इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन कुछ हाई एंड जो गाड़ियां होती हैं, जैसे लग्जरियस कार जो होती है, इसको अगर हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि भाई ये मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये मौका जा कार क्लब आपको देगा। आप इस कंपनी के साथ में जब जुड़ोगे, इसके साथ में आपको ये क्लब मेंबरशिप भी आपको मिलेगी, और इसमें से कोई भी, जैसे लैम्बोर्गिनी है, फेरारी है, पोर्श है, मैक्लेरन है, मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, बेंटलीज, ऐसे बहुत सारे हाई एंड लग्जरियस कार जो हैं वो आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं जस्ट बाय पेइंग देयर मेंबरशिप्स। और ये $5,000 $5,000 की मेंबरशिप होगी, और उसका एवरी ईयर आप रिन्यूअल कर सकते हैं, और आपके चॉइस के हिसाब से आप कार परचेज ले सकते हैं ऑन लीज, एंड उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रिटर्न इट बैक। उसके बाद में जा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होता है? इसकी मैगजीन्स के द्वारा प्रमोशन किए जाएंगे कि भाई आप अपने प्रॉपर्टीज को कैसे डेवलप करोगे, प्रॉपर्टीज कैसे आप इंक्रीज करोगे, आप अपने शिप्स, अपने छोटे छोटे बोट्स, जैसे लोग गाड़ी खरीदते हैं वैसे लोग फॉरेन कंट्रीज में बोट्स खरीदते हैं, तो बोट्स आप मेंटेन कर सकते हैं, हाई एंड बाइक्स आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अलग अलग, जब तक आपको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो हम खरीदेंगे कि हम परचेज क्या करेंगे? हाई एंड लग्जरियस कार। और कल को ऐसा भी हो सकता है यू कैन बाय योर ओन चार्टर्ड फ्लाइट ऑल्सो। तो इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये कंपनी आपके साथ में लेके आई है। एंड वन मोर थिंग, एक और कंपनी इंट्रोड्यूस होने जा रही है बहुत ही जल्द जा लाइफस्टाइल के बारे में। दिस इज अ जा लाइफस्टाइल पोर्टल, जहां पर क्लोथिंग है, बहुत सारी चीजें वहां पर आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो थ्रू योर अर्न्ड मनी। सो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है लोगों की लाइफ के अंदर एक बदलाव को क्रिएट करना। और ये कैसे हो सकता है? जब तक हम एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे को हम इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं ला सकते हैं। हम लोग एक साथ मिलके ही एक दूसरे की लाइफ चेंज कर सकते हैं। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे ही लोगों के लाइफ के अंदर अगर हम अच्छी चीजें लाने की कोशिश करते हैं तो अपने भी लाइफ के अंदर अच्छी चीजें आने वाली है। एक पुराना गाना मुझे हमेशा याद आता है, किसी को अगर तुम दोगे तभी तो आपको वापस मिलने वाला है। आप 10 लाख, 1 लाख दोगे तो आपको 10 लाख मिलेगा। वो पुराना बहुत बहुत इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप किसी को दोगे तभी आपको वापस मिलने वाला है।
सो जब तक आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करोगे, यू कैन नॉट चेंज एनीबडी एल्सेस आल्सो लाइफ। सो ये हमारा मिशन और विशन है, और इस विशन के साथ में ये कंपनी का इंट्रोडक्शन मैं करना चाहता हूँ। कंपनी की जो शुरुआत हो गई है पिछले साल, लगभग 1 साल होने को आया है इस कंपनी को, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो लंदन यूके में है, और वन कनाडा। सो इसका जो ऑफिस का एड्रेस, इससे पहले ये रजिस्टर्ड थी कंपनी एज जा लाइफस्टाइल लिमिटेड शॉप, एंड इसका रीनेम हो चुका है जा लाइफस्टाइल लिमिटेड। ओके, इसके भी पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर ये इनके लोकल ऑफिसेस है, ब्रांच ऑफिसेस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया में है, बांग्लादेश में है, इंडोनेशिया में है, एंड नाइजीरिया में है। ओके, तो बहुत सारी अपकमिंग ऑफिसेस भी इनके होने वाले, जैसे वियतनाम में है, पाकिस्तान में है, एंड बहुत सारे अदर कंट्रीज में ये धीरे धीरे एक एक करके ये ऑफिस अपने ओपन करेंगे। तो ये हर कंट्री में रजिस्टर्ड होने जा रही है। ऐसा नहीं कि भी कोई एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और लोगों तक भेज दिए एंड पीपल स्टार्ट वर्किंग। दे वांट कंप्लीटली लीगलाइज सिस्टम, इसीलिए हर कंट्री में उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ताकि आगे जाके जो हमारे साथ में जुड़ते हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सो दीज आर द लीगल सर्टिफिकेट्स। ये हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं गूगल के ऊपर। ये है इट्स नाइजीरिया का है रजिस्ट्रेशन, फिर ये इंडोनेशिया का है रजिस्ट्रेशन। और इसके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने लोग जुड़ते हैं तो कैसे पता चलेगा इसका डेटा क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी अप्रूवल कंपनी है, दैट इज कॉल्ड नॉर्डिक अप्रूवल। ये कंपनी इज फ्रॉम नॉर्वे, और दिस इज अ वेरी वेरी रिप्यूटेड कंपनी जो पर्सनल वेरिफिकेशंस करने में एक्सपर्ट्स हैं, इनकी एक्सपर्टीज हैं। और ये कंपनी हमारे साथ में जुड़ रही है जो हर व्यक्ति का डेटा अप्रूव करती है, जैसे उसका केवाईसी है वो अप्रूव करके इस कंपनी के सिस्टम के साथ में आपको जोड़ती है। इसका प्रोसेस क्या है वो आपको अगले स्लाइड्स में दिखाई देगा। सो व्हाट इज जा लाइफस्टाइल, एंड जैसे आप स्टार्टअप करते हैं, दिस कैन बी योर अपॉर्चुनिटी, बिग बिग अपॉर्चुनिटी। तो इसको आप तुरंत साइन अप कीजिए और आपको इमीडिएटली उसका एडवर्टाइजिंग बोनस मिलने वाला है, और एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप जुड़ने जा रहे हैं। इट्स अ टोटली इंटरनेशनल बिजनेस, जो आप अपने घर पे बैठ के इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान आप अपने बिजनेस को स्थापित कर सकते, एक्सपैंड करते ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर ओपन इन 200 कंट्रीज एज ऑफ राइट नाउ। सो मिलता क्या है इसमें, आपको क्या मिलने वाला है? जैसे आप इसके अंदर इनरोल करते हैं, आपको कंपनी देती है फ्री फ्यूचर शेयर्स, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलेंगे। और जस्ट लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास पहुंची है वो है कि अप टू 10th ऑफ मे में भी ये शेयर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में शायद ये शेयर्स आपको परचेस करने होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ये शेयर्स खरीदने के लिए, बिकॉज ये कंपनी, इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि दिस कंपनी इज गोइंग टू बी लिस्टेड वेरी सून इन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये लिस्टेड नहीं होते तो शेयर्स देने की बात ही नहीं करते हैं। उसके बाद में आपको एक बहुत ही बेहतरीन एडवर्टाइजिंग बोनस प्रोग्राम मिल जाता है, जिसमें आप इस कंपनी के माध्यम से जो एड एजेंसीज हम टाई अप करने जाएंगे, उनकी तरफ से जो एड्स हमको आएंगे, वो एड्स आप देख के आप पैसे कमा सकते हैं। एंड तीसरा जो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफस्टाइल बोनस प्रोग्राम। और एक छोटी सी फीस पे करके आप ये लाइफस्टाइल बोनस प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या क्या मिलता है आपको? जैसे आप साइन अप करते हैं, आपको मिलते हैं 50 यूरोस के आपको शेयर्स मिलते हैं साइन अप करते ही। और जैसे ही आप उनका केवाईसी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपको 200 यूरोस एक बोनस के तौर पे मिल जाते हैं, मतलब 250 यूरोस के आपको शेयर्स मिल जाते हैं, जो बहुत बहुत आगे आपकी इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। उसके बाद में एक और एडिशनल बेनिफिट, सिंस हम लोग क्रिप्टो वर्ल्ड के साथ में भी कनेक्टेड है, क्रिप्टो करेंसीज के साथ में भी कनेक्टेड है, सो इसके आपको 20 टोकन्स भी मिल जाते हैं, 20 कॉइन्स भी मिल जाते हैं। जो जा लाइफस्टाइल के जो कॉइन्स है, जा कॉइन, ये भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। अब करना क्या है इसके अंदर, हमको करना क्या होता है, शेयर्स लेके करेंगे क्या, और ये जो बोनस प्रोग्राम है उसमें होता क्या हो, क्या होगा उसके अंदर? ये जो कंपनीज जो इतने बड़े बड़े खर्चे कर चुकी हैं, इनके पास कितने कस्टमर्स ने उनके ऐड को देखा है, इसका कोई डेटा नहीं है। ओके, तो ये जा लाइफस्टाइल के माध्यम से उन एडवर्टाइजर्स को एक कंप्लीट डेटा दिया जाएगा कि कितने कंज्यूमर्स ने आपके ऐड को देखा है। तो यहाँ पर हमको काम ये होगा कि जो ये कंपनी की तरफ से जो एड्स आने वाली है, तो दे आर गोइंग टू गिव अस 60 एडवर्टाइजमेंट्स डेली। हमको डेली का 60 एडवर्टाइजमेंट्स देखना है एट अ स्ट्रेच, एक कंप्लीट
स्ट्रेच के अंदर आपको देखना है। ऐसे नहीं कि भाई सुबह हमने 20 देख लिया, दोपहर को 20 देख लिया और शाम को 20 देख लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव 60 एड्स आपको देखने हैं, कंप्लीट करने हैं, और ताकि वो रिकॉर्ड कंपनी के पास पहुंच जाएगा कि आपने ये ऐड को देखा हुआ है। और ये ऐड देखने का कंपनी, इससे पहले आपने ऐड देखे होंगे टीवी पे, यूट्यूब पे आप ऐड देखते हो, उसको आपको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो पर्टिकुलर एड्स देखने का आपको कंपनी पैसा देने वाली है। और कितना पैसा देगी, I'll explain in the next session। ये पैसा आपको मिलने वाला है, डेली का आपको देखना है, सो मंथली बेसिस पे आपको पैसा इसका मिलता रहेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो शेयर्स आपको मिल रहे हैं, उसके बाद में पर डे 60 एड्स देखने का कंपनी आपको पे करती है 2.74 यूरोस, मतलब लगभग 233 या 235 रुपया आपको पर डे का इनकम मिलता है, केवल और केवल 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का टाइम स्पेंड करके। दोस्तों, आप लोग एक दिन आप एक एनालाइज कीजिए, आपने आपका आप यूट्यूब में कितना समय बिताते हैं, फेसबुक में कितना समय बिताते हैं, व्हाट्सएप चैट के ऊपर कितना समय। हम लोग ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा डेली का इन चीजों के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे हमको मिलता कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम लोग केवल 35 मिनट से लेके 60 मिनट तक अगर हम ये एड्स लगातार देखते हैं, तो पर डे हम 233 रुपए के हकदार हो जाते हैं, मतलब 83 यूरोज आप यहाँ पर कमा सकते हैं। ऑन एन एवरेज इन इंडियन रुपीज में हम बात करते हैं तो 7000 रुपीज आप कमा सकते हैं केवल सुबह सुबह, अगर 1 घंटा भी हम बिताते हैं तो भाई 7000 रुपये अपना महीने का फिक्स हो जाता है। और दूसरी बड़ी चीज ये, आप अगर किसी को एनरोल करते हैं, रेफर करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, भैया मैं तो एड्स देख रहा हूँ, आप ये एड्स देखना शुरू कर दो, आपको भी पैसे मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ हमने एक रिकमेंड किया, किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर वो बंदा आपके साथ में रेफर कर देता है, हो सकता है ये आपके घर में ही आपके दो लोग, आपके पेरेंट्स हो, आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हैं, वो लोग भी इस सिस्टम के अंदर एनरोल करते हैं, तो अब सभी लोग एक एक घंटा स्पेंड करके पर पर्सन 7000 रुपीज वो कमा सकते हैं। जितने लोगों को आप एनरोल करते हैं सिस्टम के अंदर, उनके साथ में आपको भी उतना पैसा मिल जाता है पर पर्सन। यहाँ पर एक बेस्ट चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस चार्ट के अंदर आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कितने लोगों को अगर आप रेफर करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। एक बिना कोई चीज बेचे कितने लोगों को हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, बिना कोई चीज को बेचे, बिना कोई चीज की बहुत ज्यादा हाइप करते हुए भी हम कितने लोगों को रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी फिल्म अगर आती है तो उसको रिकमेंड करते हैं, 10 से ज्यादा लोगों को हम रेफर करते ही करते हैं। ओके, रिकमेंड करते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर आप 10 लोगों को भी रिकमेंड करते हैं तो यू एंड अप मेकिंग ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज, विच इज अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मनी। जो आज के पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों को 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लगभग 80,000 रुपया कमाने का मौका आपके पास ये कंपनी के माध्यम से मिल जाता है। पर पर्सन आपको 7000 रुपीज मिल जाता है, आपका खुद का भी अर्निंग होता है और आपके टीम मेंबर का भी अर्निंग हो जाता है। सो ये एक इनकम हो गया। दूसरा इनकम ये है कि जैसे आप किसी को एनरोल करते हैं तो आप लाइफस्टाइल बोनस के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो जो 10 लोगों को आपने एनरोल किया होगा फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे वो लोग 7,000 रुपया कमाते हैं, आपको मिल जाते हैं इंटू 10 70,000 रुपीज। ओके, और ये पैसा कमाने के लिए कंपनी ने एक आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस रखा हुआ है, और ये चार्जेस है 48 यूरोस, मतलब 4,080 रुपये लगभग इंडियन करेंसी के अंदर। ये देना है, वो भी एवरी सिंगल मंथ आपको पे करना है। वो भी माय डियर फ्रेंड्स आपके जेब से नहीं जाएगा, ये भी आपके इनकम से ही डिडक्ट होगा। और अगर आप किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं, रेफर नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ वन टाइम आपके अकाउंट में से, आपके अर्निंग में से 38 यूरोस माइनस हो जाएंगे। उस 38 यूरोस का मतलब ये होगा कि 30 यूरोस जो है वो आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस है ऐड देखने के, जो भी आपने जेब से नहीं दिए हैं, केवल आप पे करेंगे अभी इनरोल करने के लिए 10 यूरो। एक्चुअली जो नॉर्डिक कंपनी है, उस नॉर्डिक कंपनी की जो वेरिफिकेशन फीस है पर पर्सन, दैट इज 18 यूरोस। एक्चुअली वो 30 यूरो से ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने डिस्काउंट में रखा है, दैट इज 18 यूरोस। उसमें से भी केवल हम 10 यूरो पे कर रहे हैं और बाकी 8 यूरो जा लाइफस्टाइल हमारी तरफ से उनको फाइनेंस कर रही है, और जो 8 यूरो जो जा लाइफस्टाइल पे कर रही है वो हमारे इनकम से आगे जाके डिडक्ट होगा, एंड दैट इज वन टाइम। बट ये जो लाइफस्टाइल बोनस जो आपको हर महीने आता रहेगा, ये लेने के लिए आपको कंपनी 48 यूरोज आपके अर्निंग से डिडक्ट करेगी। अब ये पैसा कैसे आएगा? ये 44,080 रुपीज से एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है। हर किसी के जब अकाउंट से 4,080 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे या 48 यूरोज डिडक्ट हो जाएंगे, कंपनी उसमें से भी
कुछ परसेंटेज हम में बांटने वाली है, एंड दैट इज इन 7 लेवल्स। जैसे फर्स्ट लेवल पे मैंने 10 लोगों को एनरोल किया हुआ है, तो हर बंदे से मुझे 5 यूरो मिलने वाले हैं। 425 इंटू 5 10 425 रुपया हो जाता है। तो इंटू 10 करेंगे तो 4,500, लगभग 4,250 रुपया वो हो जाते हैं। सेकंड लेवल पे 2 यूरो मिलेंगे आपको, थर्ड लेवल पे 2, फोर्थ लेवल पे 2, फिफ्थ लेवल पे 2, सिक्स लेवल पे 3 यूरो मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपकी टीम साइज और बढ़ जाती है। एंड सेवंथ लेवल जो आखिरी लेवल होता है, उसमें आपको पर पर्सन आपको मिलेंगे 4 यूरो। सो जैसे ही आपका ये स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, आपके लेवल्स बढ़ जाती है, लोग आपकी टीम में बढ़ जाती है, आपका ये पैसा एवरी सिंगल मंथ बढ़ते जाएगा। और ये कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो मेरा दिमाग ये कैलकुलेशन देख के पहले ही गड़बड़ा गया था, बिल्कुल बिल्कुल हड़बड़ा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज इतना बड़ा पैसा कोई बिलियनर में हर महीने नहीं कमाता। इतना पैसा हम लोग यहाँ पर कमा सकते हैं केवल 1 से 6 महीने की अगर हम मेहनत करते हैं। जैसे सर ने बताया था, केवल 6 महीने भी अगर हम यहाँ पर डेडिकेटेडली काम करते हैं, तो यहाँ पर महीने का 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। फर्स्ट लेवल में आपने 10 लोगों को एनरोल किया, 4,250 रुपये आप मंथली कमा सकते हो। उसके नीचे वो जो 10 लोग हैं आपके, उन्होंने भी सेम डुप्लीकेशन किया तो आप 17,000 कमा सकते हो। थर्ड लेवल पे आपकी टीम साइज और बढ़ जाती है 1,000 लोगों की, तो आपको 1,70,000 आप मंथली कमा सकते हो। इस तरह से आप 7वें लेवल पे अगर आप देख सकते हो कि 1 करोड़ लोग अगर इस सिस्टम के साथ में आपके टीम के अंदर जुड़ जाते हैं, तो यू कुड एंड अप अर्निंग 340 करोड़ रुपीज, वो भी हर महीना, एवरी सिंगल मंथ आप कमा सकते हैं। दिस इज अ माइंड बॉगलिंग इनकम जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। चलो ये 340 करोड़ हजम नहीं होता है, मानिए सर इसका 10% भी सक्सेसफुल हो गया, तो भी आप महीने का 3 करोड़ रुपया आराम से कमा सकते हैं, जो किसी भी बिलियनर को भी पॉसिबल नहीं है, वो भी घर पे बैठ के 60 एडवर्टाइजमेंट्स डेली का देख के। चलो 10 नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। हर घर में 3 मेंबर्स, तो हमारे 3 एंड्रॉइड फोन तो घर में होते ही होते हैं। तो हर कोई अगर केवल 3-3 लोगों को भी अगर रेफर करता है, 7 लेवल तक ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर भी यू एंड अप अर्निंग 11,000 यूरोज, मतलब 10 लाख रुपया आप हर महीने आपके टीम मेंबर्स के द्वारा आप पैसा कमाओगे। और उन 10 लाख रुपए में से 4,880 रुपया आपको सब्सक्रिप्शन फीस भरने के लिए मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अहम अहम स्टेप क्या करना चाहिए ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए, आपको सबसे पहले आपका पर्सनल वेरिफिकेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आप यहाँ पर उसके आगे इनकम नहीं ले पाओगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? केवाईसी लेने के लिए आपको स्टेप नंबर ये है कि आपको ये आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई करके लेना होगा, पर्सनल वेरीफाई करके आपको लेना होगा। इसके जो स्टेप्स है, सो प्लीज कॉन्टैक्ट द पर्सन जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है, और सारे के सारे वो इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कीजिए और अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। हमारे साथ में जुड़िए, लोगों को हेल्प कीजिए, और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो आपके हाथों में जो फोन है, इससे आप लाखों और करोड़ों रुपया कमाने का साधन आपको मिल जाता है, न कि टाइम पास करने के लिए। सो चुनाव आपका है, जा लाइफस्टाइल के साथ में जुड़िए, टेक एक्शन एंड गेट स्टार्टेड नाउ। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म हो जाता है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था आज का। मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया ऑलरेडी इसके बारे में, एंड दे हैव अप्रिशिएटेड इट। मुझे काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी महीनों से बोल सकता हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि हम जो भी प्रेजेंटेशन लेते हैं वो पीपीटी के अनुसार स्लाइड टू स्लाइड नहीं होते। ये कहने के बाद मैंने तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दिया था जो नियरली अराउंड कंप्लीशन पर है, और आगे चलकर आपको इसी टाइप के प्रेजेंटेशंस आपको रेगुलरली देखने मिलेंगे और सुनने मिलेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया, और इसके लिए हम पहली बार ये चीज़ हमने आज से शुरुआत की है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी और सबको पसंद आई होगी। इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डेफिनेटली पहुँचा सकते हो ये चीज़ें, और उनको भी ये सुनने के लिए और देखने के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन जब भी होते हैं तो लोगों को ज़्यादा सुनने में और देखने में अच्छे लगते हैं, और उन्हें जल्दी समझ में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा हमारे सबसे प्यारे टैग टीम के मेंबर
मिस्टर आलोक यादव जी को। आलोक जी, अगर आप फ्री हो तो आ सकते, प्लीज ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। धनंजय जी, मेरे ख्याल से बाकी और लोग कंटिन्यू कर लें। जो आखिरी का सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर, उस समय मुझे बस 5 मिनट समय दे दीजिएगा। Sure, ठीक है, मैं देख लेता हूँ 2 मिनट। Just okay. आलोक जी, ओवरऑल सारी चीजें कवर हो चुकी है आज के सारे प्रेजेंटेशन में। और तो कुछ बचा नहीं है। हेलो। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं 5 मिनट अभी ले लेता हूँ आप सभी लोगों का। जी। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और डटे हुए हैं। तो बहुत बहुत शानदार आपने प्रस्तुतिकरण देखा अभी, और इतना बेहतरीन, एकदम परफेक्ट, और ऑडियो विजुअल मीडियम के हिसाब से आपको बेहतर लगा होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ तो घंटी बजी होगी। तो अगर वो घंटी बजी है तो फिर उसको लगातार फिर बजाते रहिए। तो वेलकम करूंगा मैं। सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एंड बाकी सभी मेंटोर्स का, सभी एडमिन्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन लोगों की जो इतनी कड़ी मेहनत के बाद ही हम आज इस प्लेटफॉर्म पे इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि एक इतना शानदार ट्रेनिंग, एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मंच हमने स्थापित किया है। ये सभी के भले के लिए है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है। इसमें जो भी आना चाहे वो आके पूरा पूरा लाभ ले सकता है इसका। ये इस तरीके का मंच है। हमने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा कि आप किस टीम से हैं, किस कंट्री से हैं, कैसे है, क्या है। तो ये बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव से, एकदम कड़ी मेहनत करके हम लोगों ने एक ये प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। अब यहाँ मैं कुछ और कहना चाहूंगा कि इतनी कड़ी मेहनत और इतना सब करने के बाद, और वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, उसके बाद भी अगर मैं ये देखता हूं कि वो चैट बॉक्स में कुछ लोग जो हैं वो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करके किन्हीं लोगों को गाली दे रहे हैं, किसी को कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं, तो वो बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। आखिर हम लोग जो हैं वो कंपनी पे तो कंट्रोल हमारा है नहीं। लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि अरे आप सब लोग एडमिन जो हैं वो क्यों नहीं डेट अभी चालू करा देते, क्यों नहीं ऐड प्रोग्राम चालू करा देते। ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है, हम कंपनी का हिस्सा नहीं है। हम आप ही सब लोगों में से एक हैं, आप ही लोगों की सेवा के लिए हैं, आपके ही सपोर्ट के लिए हैं, आपकी जितनी परेशानियां हैं, जितनी तकलीफें हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हैं। और हम ही को अगर आप इस तरीके से अगर गालियां देंगे तो हमें क्या लगेगा? हम अपना घर परिवार छोड़ के, अपना टाइम पूरा छोड़ के, सब कुछ 100% यहाँ डिवोट कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ के, अपने सारे सब कुछ करके, और उसके बाद नतीजा में अगर हमको ये सुनने को मिले तो हमारे पास तो फिर एक ही इलाज बचता है फिर, और वो इलाज है कि हम ये सारी जूम मीटिंग्स बंद कर दें। हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? हम अपना पूरा दुनिया भर का सारी चीजें, अपना डेली का रूटीन छोड़ के 100% इसको डिवोट कर रहे हैं टाइम, और बदले में आप इस तरीके से सोचते हैं हम लोग के बारे में। एकदम सारी मीटिंग्स बंद हो जाएंगी, कोई जूम मीटिंग्स नहीं करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं और एक चीज बता दूं, करीब 14-15 हजार रुपए महीने का इसका रेंट है, किराया है इसका, जूम मीटिंग का जो अटेंड कर रहे हैं आप। इसकी कैपेसिटी 1000 की है, और ये 14-15 हजार चूंकि बड़ी अमाउंट हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके किसी तरह इस प्लेटफॉर्म को द शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पे हमने जारी रखा है। पहले छोटा अमाउंट था तो हम लोग खुद ही उसको मैनेज कर लिया करते थे। अब इतना सब करने के बाद भी अगर बदले में हमें ये मिले तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हमें कोई इसमें एक 5 पैसे का भी कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। ये हम लोग अपनी पॉकेट से खर्चा करके आपके लिए ये प्रेजेंटेशंस और ये सारी चीजें कर रहे हैं।
क्या जरूरत है हमें ये सब करने की, जब बदले में हमें अगर आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल हम बंद कर देंगे ये। और उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने, आप कैसे करते हो, कैसे फिर जाइए सीधे सीधे मेल लिखिए सपोर्ट सिस्टम को, आप नॉर्डिक को मेल लिखिए, जहां चाहे जैसे करिए, फिर हमारी कोई सहायता आपको उपलब्ध नहीं होगी। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा करें हम लोग? जितने लोग अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज मुझे इसका फीडबैक चाहिए, प्लीज बताइए, धनंजय जी या चंदे जी या जो भी लोग बताइए, हैंड रेज कीजिए। जितने लोग को होस्ट हैं वो तो अनम्यूट कर ही सकते हैं, सेल्फ अनम्यूट। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू होना चाहिए। हमारी नीयत साफ है, इसके लिए हम लोगों को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो कतई कोई किसी नहीं चाहेगा सर, हाँ क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इनको फिर समझेगा कि एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचेगा, और इस डेडिकेशन के साथ इनके पास हम बारीक से बारीक और इतने बेहतरीन तरीके के प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके इनको समझाते हैं और इनके टीम बिल्डअप में सहयोग करते हैं, और उसके बाद अगर ये चीज होने लगे तो सर इनके लिए क्या पूरी इंडिया के लिए बहुत शर्मदायक और ये बहुत गलत रहेगा अगर जूम मीटिंग नहीं होती है तो। इतनी शर्मनाक हरकत हुई है कल शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में, जब चंदन सर स्पीच दे रहे थे तो लोगों ने इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया जैसे कि उन्होंने खरीद लिया, हम गुलाम हैं उनके। हम लोग नहीं चाहते कि कुछ सिरफिरे किस्म के लोगों की वजह से बाकी जितने भी निर्दोष लोग हैं उनका नुकसान हो। वो लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, और इसी ट्रेनिंग की वजह से, आई रिपीट माई वर्ड्स, इसी ट्रेनिंग की वजह से आप लोगों की टीमें हजारों हजारों की हो गई हैं। मतलब जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने पे आमादा हैं लोग, हद है। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते, अगर आप इज्जत नहीं दे सकते, तो कम से कम ये अधिकार भी नहीं है आपके पास कि आप हमें गाली दें। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिससे नुकसान सभी का होने वाला है। तो प्लीज मुझे यही कहना था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, वो ये है कि अभी मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं उन सब लोगों की आईडीज अगर मैं खोलना चाहूं तो कम से कम 80% लोग जितने यहां पे बैठे हैं उनकी आईडी में 10 या 12 अटेम्प्ट में खोल सकता हूं। अब पूछिए कैसे? आप सब लोगों की एक मेंटालिटी है कि रजिस्ट्रेशन करते समय वो पासवर्ड जो अपना रखते हैं वो ऐसा रखते हैं जैसे कि कोई 4-5 साल का बच्चा भी उसे क्रैक कर ले, उसे आराम से ढूंढ के आपकी आईडी खोल सकता है, वो एक्सेस कर सकता है आपकी आईडी को। कैसे कैसे पासवर्ड रखते हैं मैं बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 जैसे धनंजय नाम है, धनंजय 1 2 3, या अपना पूरा मोबाइल नंबर डाल दिया जो कि कम से कम सैकड़ों लोग जानते होंगे। तो इस तरीके का एक सर्वे हुआ जहां ये पाया गया कि खासतौर से जो इंडियन मेंटालिटी है उनकी पासवर्ड के प्रति जो है वो या तो नॉलेज नहीं है, और इसी के चलते उनके अकाउंट्स जो हैं वो खोल के उसमें से चोरी हो जाती है, और उसके बाद वो सारी दुनिया को दोष देते हैं सिवाय अपने, सबको दोष देते रहेंगे। ऐसे पासवर्ड्स का क्या फायदा जो कोई भी आदमी बड़ी आसानी से खोल ले। अभी पिछले दिनों कंपनी में ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप था तो उसने इस कमजोरी का फायदा उठाया, और उन्होंने जब खोलना शुरू किया तो कोशिश करते 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 1,90,000 आईडी खोल डाली। उसमें जो कुछ मिला उनको, वाउचर्स ये वो सब जो है उड़ा दिए उन्होंने, सब पे झाड़ू फेर दी। अब ये बात जब कंपनी तक पहुंची तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। इसको कवर करने के लिए इमीडिएटली राउंड द क्लॉक सारे लोग अलर्ट मोड में आ गए और सारी चीजें करके उनको ट्रेस भी कर लिया गया, और ट्रेस करने के बाद उनको सजा भी दी गई। उनकी आईडी जो है परमानेंटली
सिस्टम से बाहर कर दी गई। तो ट्रेस तो हो ही जाना है, और जितने भी चोरी करने वाले लोग थे वो भी सब एक्सपोज हुए, तो उनके साथ भी वही व्यवहार हुआ जो होना चाहिए। अब इन सब चीजों की वजह से हमारे सिक्योरिटी में कोई ऐसी दिक्कत आती है, अभी तो निकट भविष्य में, आगे आने वाले समय में, अभी सतीश जी ने बताया कि वो इतनी अच्छी इतनी हेल्दी इनकम्स आने वाली है। अब आपकी आईडी पे इतना हैंडसम अमाउंट आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, और कोई भी बड़ी आसानी से आपकी आईडी पासवर्ड खोल के और उसने साफ कर दिया। अब लगे रहिए आप। तो इस तरह की, प्लीज इस तरह की जो है वो गलती बिल्कुल ना करें। अभी जितना जो एक बार सबक मिला है, उस सबक को लेते हुए सब लोग अपना जो पासवर्ड है थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, उसको अल्फा न्यूमेरिक बनाइए। कुछ अल्फाबेट्स होने चाहिए, कुछ उसमें नंबर्स होने चाहिए, कुछ उसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे @ है, हैशटैग है, या कुछ भी। तो ऐसा कुछ पासवर्ड बनाइए जो आपको याद रहे। अगर ना याद रह पा रहा हो तो उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल आसान हलवा जैसा मत बना दीजिए कि कोई भी आदमी आपकी आईडी को खोल के और नमस्ते कर दे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के वजह से सिक्योरिटी के मेजर्स जो हैं वो कंपनी जो उठा रही है, उसमें आपको थोड़े दिनों दिक्कत पेश आने वाली है। जैसे कि अभी ईमेल वेरिफिकेशन बहुत सख्त हो गया है। अब ईमेल वेरिफिकेशन बड़ी आसानी से नहीं हो पा रही है, या आपके कोई भी नाम के चेंज की स्पेलिंग है या वो सब चीजें हैं, वो नहीं। फिलहाल इस समय एक अपडेशन उपलब्ध है, अपने मोबाइल नंबर के पहले कंट्री कोड जो +91 है वो जरूर डाल लीजिए, जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं डाला है तो, या कोई भी करेक्शन है, मोबाइल नंबर अभी अपडेट कर सकते हैं आप इमीडिएटली। तो ये बहुत बहुत सारे कंपनी के बैक एंड में पर्दे के पीछे ऑन द टोज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना कोरोना की इतनी खराब सिचुएशन है, उसके बावजूद हमारे ये सब काम बहुत तेजी में चल रहे हैं, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सक्सेसफुल टाइम विच वी ऑल आर वेटिंग फॉर। और हम सही दिशा में हैं, हम सुरक्षित हाथों में हैं, और बेहतरीन समय, बेहतरीन भविष्य हमारा सबका आपका इंतजार कर रहा है। मैं केवल हाथ जोड़ के एक बार और निवेदन करूंगा, इस जूम मीटिंग्स की गरिमा बनाए रखें, थोड़े संस्कार को थोड़ा फॉलो कीजिए। हम सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इज्जत से अगर पेश आएंगे तो क्या चला जाएगा आपका। तो बस इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बैक टू यू धनंजय जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सही चीज़ें आपने बताई, और काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ये सिस्टम हमेशा चालू रहना चाहिए। कुछ खराब लोगों की वजह से दूसरे लोगों को इसकी हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा, ये हिसाब से। तो डेफिनेटली हम इस सिस्टम को चालू रखना चाहेंगे, लेकिन हमें आपसे भी कुछ सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट ये है कि अगर इस जा लाइफस्टाइल परिवार का आप हिस्सा है तो आपको एक होकर काम करना पड़ेगा, ना कि अलग अलग रहकर। यहाँ पे एक कोई एक चीज़ बोलता है और दूसरा इसको सपोर्ट नहीं करता, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर एक टीम बनकर काम करते हो तो एक साथ अगर गलत चीज़ें इस कंपनी के खिलाफ अगर उठाई जा रही है तो उसको एक साथ आपको विरोध भी करना चाहिए। जब भी नेक्स्ट टाइम आप कोई भी नेगेटिव चीज़ किसी भी ग्रुप में देखे, एक साथ विरोध कीजिए उसके बारे में, और उस बंदे को बाहर निकालिए उस ग्रुप से। एडमिन को कहिए उस ग्रुप के, और उसे बाहर निकालने के लिए बोलिए। आपको अगर किसी भी तरह का नेगेटिव वीडियोस आते हैं तो जाइए उस वीडियो पर और उस वीडियो को रिपोर्ट कीजिए। आप जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप करते क्या, उस वीडियो को देखते हो पूरा, और प्लस आप 10 लोगों को और भेज देते हो, ये देखो मैंने को ये वीडियो मिला है, ये बातें कही जा रही है। तो आइंदा से ये सारी चीजें मत कीजिए। ऐसे कोई भी नेगेटिव वीडियोस आते हैं इस कंपनी के खिलाफ, एक साथ खड़े रहिए, एक साथ जाइए उस वीडियो पर। कम से कम अगर आप 50 लोग भी जाकर उस वीडियो को अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसका चैनल बंद हो जाएगा। और ये बेसिक चीजें आप अगर करोगे ना, तो आप एक टीम की तरह, एक वन टीम की तरह आप अपनी ताकत को दिखाओगे, ताकत को प्रदर्शित करोगे। तो इतना ही सपोर्ट हम चाहते हैं। अगर आप ये सपोर्ट दे सकते हो तो हम इस सिस्टम को डेफिनेटली चालू रखेंगे, और रेगुलरली हमारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे हम रेगुलरली मेंटेन करते रहेंगे। जैसे कि आपने आज देखा
कि आज हमने पहली ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की और वो बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत ही सराहना मिल रही है उसकी। एंड उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा सतीश जी का। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया और आज उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया। मैं सबको एक अश्योरेंस देता हूँ, मंडे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्यूसडे से हमारे सारे मीटिंग्स में ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन चलेंगे। नियरली जो पीपीटी हमारी तैयार हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें शामिल दिखेगी। इसी तरह की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने मेरे पीपीटी में डाल दी है और बस 1-2 दिन लगेंगे उसको, जितने भी प्रेजेंटर्स हैं हमें उसे प्रैक्टिस करने के लिए, और स्लाइड टू स्लाइड ही आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और एक वो जो पीपीटी रहेगा उसमें ट्रेनिंग सेशन भी आधा कवर करेंगे हम, ताकि जो भी हम ट्रेनिंग में बताते हैं, स्पेशली जो वेरिफिकेशन वाली चीज़ें हो जो आप पूरी तरीके से नहीं बता पाते नए लोगों को, वो भी मैंने उसमें कवर की है, वो भी डाल दी है, ताकि आपको साथ साथ में ट्रेनिंग भी कवर हो जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग्स को रेगुलरली अटेंड कीजिए। आपके नए लोग अगर जुड़ते हैं तो उन्हें इस मीटिंग का हिस्सा बनाइए, क्योंकि अगर मीटिंग में रहेंगे तभी उन्हें पता चलेगा ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ये कंपनी कितने लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है, ना कि 2 दिन का नाटक करने के लिए आई है। और कंपनी यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है, जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कल के तारीख में, ऐसी कंपनियां जो आज के तारीख में जिनके बड़े बड़े कंपनियों के नाम लेते हैं, उनके ताले लगने वाले हैं बहुत जल्दी, मक्खियां मारेंगे वो लोग, और उनके पास कोई चॉइस नहीं बचेगा इस कंपनी में आने के अलावा। और जो लोग आज इस कंपनी में आ रहे हैं वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि आपको आज कंपनी के माध्यम से शेयर्स मिल रहा है और जा क्रिप्टो कॉइन मिल रहा है। और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, जो लोग आगे चलकर आएंगे, जब कंपनी का बड़ा चीज उन्हें दिखने मिलेगा, कंपनी का नाम दिखेगा पूरे विश्व में, तब लोग जो आएंगे तब उन्हें ये शेयर्स नहीं मिलने वाले, ना उन्हें जा क्रिप्टो कॉइन मिलने वाले। अगर उन्हें खरीदने होंगे तो उन्हें मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने पड़ेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस कंपनी की अहमियत को समझिए। हम जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं आप सबके लिए, आप यकीन नहीं कर सकते। आज जितने भी हमारे एडमिन मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, आप सबको बता दूं, हमें सुबह 7 बजे से लेकर रात के मिडनाइट 1-1, 2-2 बजे तक कॉल्स आते हैं। आपको सपोर्ट करने के चक्कर में हमारे 3 मेंटर्स ऑलरेडी बीमार होकर पड़े हुए, डॉक्टर्स ने उन्हें स्ट्रिक्टली फोन से दूर रहने के लिए बोला है। उसमें से एक है हमारे टैग के मेंबर विजय कुमार राठौड़ जी, जो आपके सबके चहीते हैं, इतने अच्छे प्रेजेंटर। वो आज पूरी तरह से डॉक्टर ने बोला है कि आपको इतने सारे दिन भर में 8-8 मीटिंग्स करने के बाद, लोगों की कॉल्स उठाने के बाद, छोटी छोटी चीजों के लिए आप फोन करते हैं, सर +91 नहीं लगाया, सर ईमेल आईडी चेंज करनी है, कैसा करूं, जबकि ये सारी चीजें हमने कवर कर दी है, लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करते हैं हमें। हमारे शेख साजिद जी ऑलरेडी 2 बार हॉस्पिटल जाके आ चुके हैं, डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया कि आप फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे शफीक अहमद जी जो अहमदाबाद से, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है, उनका कान तो पूरा सूज चुका है लोगों से बात कर करके, इतनी बातें करते हैं। मैं रोज लोगों के फोन अटेंड करता हूँ, हेडेक होता है शाम तक, उस हेडेक के बावजूद हम आपको अपना बेस्ट देते हैं हर एक प्रेजेंटेशन में। और उसकी आप अगर कदर नहीं करेंगे ना, तो बिल्कुल भी हमें मजा नहीं आएगा आगे ये चीजें कंटिन्यू करने के लिए। अगर आपको सच में लगता है हमारा एफर्ट कहीं ना कहीं आपके प्रति डेडिकेटेड है, सच्चा है, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चीजों को समझिए, चीजों को खुद सीखिए। हमने सारी चीजें ऑलरेडी बनाकर रखी है आपकी सुविधा के लिए, प्लीज उन्हें देखिए जाकर। कोई भी सवाल पूछने से पहले उन चीजों को देखिए, उसके बाद हमें अगर समझ में नहीं आता तो फोन कीजिए और पूछिए। ऐसे ही बिना मतलब के कुछ सीखा नहीं, कुछ देखा नहीं, डायरेक्टली आप फोन कर देते हैं। हम कितने लोगों के फोन अटेंड करेंगे और कितने लोगों को छोटी छोटी चीजें बताएंगे, आप खुद सोचिए। सुबह 7:30 बजे 2-2 दिन तो मेरे को सोने को मिलता नहीं है। एक तो केवाईसी, उसके साथ साथ लोगों के सपोर्ट कॉल्स, ऊपर से प्रेजेंटेशन डिजाइन करना है, ऊपर से अलग अलग वीडियोस देखने हैं, कोऑर्डिनेशंस करना है, ये इतनी सारी चीजें हम आपके लिए करते हैं। मुझे नहीं लगता यार मेरी भी टीम में थोड़ी सी बढ़ाऊं, थोड़ा सा टाइम मिले तो, लेकिन इस चक्कर में मुझे 5 मिनट नहीं मिलते मेरे खुद के लिए। खाना खाते खाते भी मैं फोन पे रहता हूँ। मेरी मम्मी बोलती है अरे यार खाना तो खा ले, फोन तो बाजू में रख। नहीं, मेरे लिए प्रायोरिटी है लोगों को जो सपोर्ट करने का मैंने कमिटमेंट दिया वो मुझे पूरा करना है। आप ये बेसिक चीजें जब तक नहीं समझेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा हमारा दुख क्या और हमारा दर्द क्या है, हम इतना क्यों चिल्लाते हैं प्रेजेंटेशंस में, हमारा फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतना। सुबह से ये सारी चीजें होती रहती है। आप हमारी जगह पर आइए, फिर देखिए आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं ये सारी चीजों को। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी है।
इतना सब कुछ होने के बावजूद इतनी गालियां सुनते हैं, लोगों की अनाप शनाप बातें सुनते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में लोग बहुत कुछ कहते हैं, फोन करके भी गालियां देते हैं। इतना होने के बावजूद भी अवॉइड नहीं करता मैं गालियां सुनने के बावजूद, क्योंकि क्या है ना, अभी बच्चा है समझ के छोड़ देता हूँ, छोड़िए जाने दीजिए। लेकिन कितना दिन हम भी सहेंगे, हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, हमारी भी टाइम लिमिट्स हैं, और इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, सही तरीके से आपके डाउनलाइंस को समझाइए कि उन्हें संडे मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, अगर उसे इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें जानना है तो। एंड प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी नेगेटिविटी हो, एक साथ इकट्ठा होके उसका सामना कीजिए। हम सब लोग जितने भी यहाँ पर मेंटोर्स है, एडमिन्स है, या फिर जितने भी लोग हैं जो आपके लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं कंपनी क्या है, और ये थोड़े दिनों बाद आपको भी सामने दिखाई देगी। जो फैक्ट्स आज की तारीख में आपके सामने है, उसके बेसिस पे तो ऑलरेडी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कौन से लेवल पर है और क्या कर सकती है। ये कंपनी बड़ा तहलका करने वाली है थोड़े दिनों में, इतना बड़ा तहलका कि आप सोच नहीं सकते, आपके लेवल के भी परे है सोचने का। ऐसा बड़ा तहलका प्लान कर रही है कंपनी पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में। थोड़ा वक्त लगता है छोटी छोटी चीजों में, और वो भी ऐसा है कि आज कंपनी का स्टाफ अलग अलग जगह पर बैठकर काम कर रहा है, इकट्ठा होकर एक जगह पर बैठकर काम नहीं कर रहे। आज अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा होगा तो उसे ये पता होगा कि जब भी कोई एक प्रोजेक्ट होता है तो उसके जो प्रोजेक्ट के जो लोग होते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं, बोर्ड पे चीजें प्लान होती है, अलग अलग चीजें असाइन की जाती है। यहाँ पर तो वो मीटिंग भी वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं आज कोरोना काल की वजह से। तो सोचिए, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी वो कंपनी को, सिस्टम को कहीं पे लैक करने की कोशिश कर रहा है, बग्स होते हैं उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा, स्टार्टअप सिस्टम है, कोरोना काल है, और इस सारी चीजों की वजह से थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, 19-20 हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। आपको तो एक तारीख दिया तो उसी तारीख को पकड़ के बैठते हैं, कैसे चलने वाला है ये? तो प्लीज समझिए, सिस्टम को समझिए, आपको पता चल जाएगा ये कंपनी खेल करने के लिए आई नहीं है। ये कंपनी पे आप जिंदगी भर भरोसा कर सकते हैं, और जिंदगी भर एक बड़ा इनकम कमा सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। आपको कंपनी ऐसे ऐसे इनकम सोर्सेज देने वाली है जिसके बारे में अभी तक डिस्क्लोज भी नहीं किया हमने। हमें एक आइडिया है, लेकिन आपको हमने डिस्क्लोज भी नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें जब सही वक्त पे सामने आएगी ना, तब आपको बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। आप खुशी के मारे पागल हो जाओगे। हम ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देने वाले आगे चलकर आपको, बहुत बढ़िया सरप्राइजेस। थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पर काम करने के लिए, और बहुत साथ साथ में पैसा भी मिलेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस उम्मीद बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपके जल्द सामने। चलिए, तो आज ऑलरेडी 6:20 हो चुका है। चलिए, तो आज से 5 ही सवाल लेंगे आप, और आज के सवाल जब आपको करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सीनियर मेंटर विशाल पवार जी को। और विशाल पवार जी, प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और सवाल जवाब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द अपना वक्तव्य रखिए प्लीज। थैंक यू सो मच धनंजय जी, आपने इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन जो आपने देखा, बहुत सटीक, यूनिक और परफेक्ट प्रेजेंटेशन था, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन हो तो सुनने वाला, समझने वाला बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को अपने आप में ग्रास्प करता है, और उसके बाद वो इस चीज़ को समझ के पूरी तरीके से काम के प्रति प्रोत्साहित होता है या मोटिवेट होता है। ताकि सिर्फ ऑडियो क्वालिटी में और विजुअलाइजेशन में, दोनों की जब एक साथ संगति आती है तो उसका इम्पैक्ट, हम जैसे मूवी देखते हैं तो सालों साल हमारे माइंड में बैठ के रहती है, या फिर कोई सिर्फ ऑडियो कोई क्लिप सुनते हैं तो कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं। तो इट्स अ बेटर प्रेजेंटेशन, और इसी तरीके से आलोक जी और हम सब लोग, धनंजय जी, मिलके और अच्छे से इन प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आपके सामने रख पाए, ये चीज का पूरा संडे मीटिंग या कल से ही हम इस बात के ऊपर जोर डालेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे सर ने बोला, आपको आलोक जी ने बताया, धनंजय जी ने बताया कि ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट समय है हमारे लिए, और ये जो 15 डेज है ये शेयर्स और कॉइन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को हम लोग बार बार वही चीज़ सचेत करते हैं कि आप ये 2 पॉइंट पे फोकस कीजिए, और अपने टीम को पीवी करके, केवाईसी करके
अपने खुद के और उनके भी शेयर्स लीजिए, क्योंकि बाद में जब ये शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा और आपको ये बाय करने पड़ेंगे पैसे देके, तब बहुत बड़ा आपको इसका जो ग्लो बैठेगा या जो पॉइंट मिस करोगे आप, फिर आपको समझेगा कि हमने क्या चीज मिस कर दी। जैसे कि अभी आप शेयर्स की बात करें, सॉरी कॉइन की बात करें, तो हम जब रजिस्ट्रेशन करते थे तो हमें 100 यूरो के कॉइन्स मिलते थे, और आज जो नए बंदे कॉइन रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको सिर्फ 20 यूरो के कॉइन्स मिलते हैं, या उसका वैल्यू नेटवर्क उतना होता है। तो दोस्तों सोचिए 80% का डिफरेंस आ गया कंपनी लॉन्चिंग से पहले। तो सोचो कंपनी लॉन्च होने के बाद इसमें और कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। तो इट्स अ वेरी बेस्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। और कंपनी ने अभी हमें 10 तारीख तक का टाइम दे दिया कि 10 तारीख तक आप इन चीज़ों का आनंद ले सकते हो, या आप इन चीज़ों से अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और 10 तारीख के बाद जब ये शेयर्स रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद सडनली जो प्राइस डाउन होगा, जैसे कि जिन जिन आईडियो पे से शेयर्स रिमूव हो जाएंगे जो रेड आईडीज है, तो ये जो हम रेट देख रहे हैं 89 या 90 0 पॉइंट और 1 यूरो तक टच होगा आने वाले 10 तारीख तक पॉसिबली, तो उसको हम थोड़ा सा 10-15 यूरो पीछे आता हुआ देखेंगे। पर कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंपनी वो चाहेगी कि वो जो बचा हुआ स्टेक है वो खुद के पास रखे, क्योंकि हर कोई कंपनी जब लॉन्च होती है तो शेयर्स का 30-40% स्टेक अपने खुद के पास रखती है। और इसी के साथ हमारा प्लेटफॉर्म फिर मई महीने में लगभग मिडल तक स्टार्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जब हम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो गए दोस्तों, तो फिर हमें और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब देखिए 4-4 सेक्टर जब एक आसमां को छूना चाहेंगे या छूने के लिए जहिद चलेगी पूरे वर्ल्ड लेवल की, जैसे कि शॉपिंग पोर्टल, क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद अपना शेयर्स, उसके बाद जो 7th लेवल का अभी सर ने आपको बताया कि चार्ट बताया कि अगर 10 का डुप्लीकेशन 7 लेवल तक होता है तो 1 करोड़ लोगों का टीम बनता है, और उसका नेटवर्क अगर देखें, महीने का इनकम देखें तो 350 CR। हाउ इज पॉसिबल? ये तो मतलब कैलसी में भी उसकी फिगर नहीं बैठते। सर ने 10% का बोला, 1% भी काम होता है ना दोस्तों आपका उसके बराबरी का, तो आप 3 CR पर मंथ कमाते हो, और वो भी ऐसे यूनिक प्लान में। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ बोलने को है। पांडे जी, आलोक जी, विजय जी, धनंजय जी बार बार आप लोगों को समझाते सिखाते हैं। डेली के मीटिंग में यही चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है, संडे ट्रेनिंग मीटिंग में भी यही चीज बताई जाती है कि आप इस चीज को समझो और अपने आप टीम को और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाओ। चलो टाइम तो बहुत हो चुका है, कल का संडे मीटिंग में आपको और बहुत अच्छे से अलग अलग पॉइंट्स, कुछ नए पॉइंट्स के साथ हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने, और एक अच्छा नॉलेज देने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा, टेक्निकली भी, और जैसे कि विजुअलाइजेशन के साथ हम अपने PDF फाइल को बनाने की पूरी कोशिश करके आपके सामने आएंगे। तो जितना भी टीम है आपका उन सबको इनवाइट कीजिए, क्योंकि संडे ट्रेनिंग मीटिंग बहुत स्पेशल रहेगा। उस ट्रेनिंग मीटिंग में जो आता है, जो बैठेगा, आपको उसको बाद में झाड़ के प्रति क्या है झाला सर ये बताने की छोड़ो, झाड़ करने के लिए क्या क्या टूल्स, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है झाला सर के, ये सारा चीज उसको वहां से मिल जाएगा। ओके, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड हेल्दी पैकेज फॉर यू संडे ट्रेनिंग मीटिंग। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आलोक जी प्लीज कनेक्ट विथ मी। जी है, हेलो, जी हाँ, शुरू करते हैं हम। ठीक है, यस सर। चलिए तो मैं अनम्यूट करना शुरू करता हूँ। पहले हैदर अली जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ऑल मेंटोर एडमिन को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कल जो सर मीटिंग में ये सब चीज़ें चली हैं सर, उसके लिए सर यही कहना चाहेंगे कि सर ये सब चीज़ों के लिए थोड़े थोड़े आदमियों के लिए, इतना सारे आदमी जो आए हुए हैं, हम सब इकट्ठा हुए हैं, आप ही लोग का ये मीटिंग करने की वजह से हम लोग एक साथ इतना आदमी ज्वाइन हुए हैं। तो सर हमारा विनती यही रहेगा कि कभी सर आप ही लोग के सारे हम लोग भी हैं, आप लोग कभी इन चीज़ से अलग ना हुए हैं, और हम लोग को साथ में लेके चलिए, हम लोग साथ में हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, और विश्वास रखिए कि हम बिल्कुल ऐसा आपको मझधार में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन एक परिवार, एक ही तो परिवार है, एक ही परिवार के सदस्य हैं हम सब लोग, तो उसमें अननेसेसरी किसी को इस तरीके से करना तो सरासर एकदम गलत बात है, और दिल पे ठेस लगती है। 10-11 महीने से लगातार कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने, अभी गिनाना शुरू करें तो हैरान हो जाएंगे आप लोग। तो खैर ये बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी को कोई ऐसी समस्या ना आए। हम लोग बराबर अपना जो है ये शुरू रखेंगे। शो विल डेफिनेटली गो ऑन,
और आपकी सब लोगों की जितनी भी हमारे लिए जितनी भी इज्जत है, जितनी सारी आप लोग सपोर्ट करते हैं, इतना आप लोग कोऑपरेट करते हैं, तो मेरा सबसे बस यही एक निवेदन होगा कि इस तरीके के जो लोग हैं, हमारे को होस्ट हों या बाकी और लोग जो हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। सर हम लोगों ने कंपनी को तो कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हमको जो कंपनी इतना सारे चीज दे रहा है और जो दे रहा है उन चीजों को आप लोग सर इतना हम लोग तक पहुंचा रहे हैं, हर बातें को, मतलब हर चीज जो भी चीजें बताई जा रही है, हर सिस्टम को बताया जा रहा है, अपना टाइम को इतना इन्वेस्ट कर करके है। सर आप लोगों का कर्ज तो हम लोग के ऊपर है, आप लोग का कर्ज हम लोग के ऊपर है। नहीं नहीं हैदर भाई, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बेहतर से बेहतर सेवा देने की कोशिश करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ आपको कुछ ना कुछ बेटरमेंट मिलेगा। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बीजू सिन्हा अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं धनंजय सर से काफी मेरा बात होती है। थैंक यू सर। और मैं आज अनम्यूट मतलब करने का वो हैंड रेज करने का पहली बार कर रहा हूँ। मैं उन सभी पार्टिसिपेंट को बोलना चाहता हूँ जो इतने फैमिली जो मेंबर इतने बन चुके हैं, प्लीज गलत मत समझिए सिस्टम को। अभी टाइम अगर एक्सपेंड हुआ है तो वो हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग टीम बेहतर से बेहतर टीम बना पाएंगे और इनकम भी ले पाएंगे। आज सर जो लोग इतने सिस्टम को मतलब चला रहे हैं और इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, उन सिस्टम उस इंफॉर्मेशन के लिए आज हम लोग का टीम बढ़ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रतिमा वर्मा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रतिमा वर्मा। हाँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिमा बोल रही हूँ सर। और आप, क्योंकि मैं दोपहर की मीटिंग ज्यादातर अटेंड करती हूँ, आज मैंने पहली बार ये मीटिंग अटेंड किया। मुझे सुन के बुरा लगा कि इतने लोग एक फैमिली होने के बावजूद ऐसे ब्लेम करना तो बहुत ही गलत है। और हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है सर कि आप लोगों को ये चीज सुननी पड़ी। हम लोगों की तरफ से सॉरी सर। मेरा एक सवाल है सर, कल दोपहर की मीटिंग में और जो भी थी उसमें ग्रुप में एक वीडियोस आया था पासवर्ड के बारे में। तो सर हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए हमने अपने जाल लाइफ स्टाइल की खोला मैंने जब उसके स्क्रीन को, अपने अकाउंट को, तो उसमें पर्सनल डिटेल में जाके बताया गया था कि आप एकदम से नीचे जाओगे तो वहां पे आप अपना चेंज कर सकते हो पासवर्ड, हाँ, न्यू पासवर्ड या करके। तो सर वहां पे जाने के बाद जब हम वो ऑप्शन को टच कर रहे हैं तो वहां कुछ ओपन ही नहीं हो पा रहा है। नहीं हाँ विशाल जी, आप बताइए प्लीज। मैम, नहीं, कुछ तो भी टेक्निकली आपके साइड से गलत हो रहा होगा, ताकि पर्सनल डिटेल में जब आप जाते हो और न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड करना पड़ता है, हमें 2 बार वो पासवर्ड मेंशन करना पड़ता है। और जब हम सबमिट करते हैं तो सक्सेसफुली का मैसेज आता है बोर्ड के ऊपर और हमारा पासवर्ड चेंज हो जाता है। सर वो जब हम न्यू पासवर्ड के लिए वहां पे टच करेंगे तो कीज बोर्ड खुलने चाहिए, फिर मैं उसको एंटर कर पाऊंगी ना, तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है। विशाल जी यस बोलिए। प्रतिभा जी एक काम करते हैं, देखिए कल का 3 बजे वाला मीटिंग है ना, मैं उसमें लाइव दिखा दूंगा पासवर्ड कैसे अपडेट करना है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे एक चीज बस मैं और बोलना चाहूंगा जी कि सर, ये जो आपका जहाँ आईडी डालते हैं और नीचे पासवर्ड डालते हैं, उसके नीचे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड जी। उस फॉरगेट पासवर्ड को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपका पुराना पासवर्ड ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी ईमेल पे एक लिंक जाएगा टू रीसेट अ न्यू पासवर्ड। जी, आप अपनी ईमेल खोलेंगे, उसमें वो लिंक को क्लिक करेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा प्लीज चूज अ न्यू पासवर्ड। फिर उसके बाद कंफर्म योर न्यू पासवर्ड। वो दोनों काम जब कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद एब्सोल्युटली मक्खन के माफिक वो ऐसे ही काम दूसरा तो वाला सर पासवर्ड कल मैंने जीमेल जो आपने अभी बताया, कल मैंने उस पे भी ट्राई किया था, तो उस पे भी क्लिक हेयर करके जो आपने बोला सेम चीजें आई, बट उस पे भी मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो बेटर ये होगा कि कल 3 बजे की मीटिंग अटेंड करके अच्छे से सीख लूं, ताकि मैं अपने डाउन सीख लीजिए और देख लीजिए
और उसके बाद कर लीजिए आप खुद से। लगे हाथों ओके एक सर। काम और कर लीजिए। जी सर। आपका जो कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम या कोई दूसरा? क्रोम से खोलते थे सर, लेकिन आजकल वीवो से खुल रहा है, वीवो ब्राउजर से। नहीं, आप क्रोम यही इस्तेमाल गलती हो रही कीजिए है। और प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके क्रोम को अपडेट कर लीजिए। ओके सर। अपडेट करके क्रोम यूज करिए, 100% आपकी जितनी शिकायत है वो दूर हो जाने वाली है। सर मैं क्रोम ही यूज करती हूँ 3 दिन से, जब भी क्रोम टच करती हूँ तो वीवो ब्राउजर आ जाता है अपने आप। वो आपका अपडेटेड नहीं है क्रोम एक्चुअली, इसी वजह से। सर डिफॉल्ट ओके ब्राउजर सर। वीवो रख दिया है इसके लिए, डिफॉल्ट। ओके सर। ठीक। और एक चीज धनंजय जी, इस बारे में मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा कि दोस्तों, जब आप क्रोम पे नहीं करते हुए दूसरे ब्राउजर पे करते हो, तो जब आप केवाईसी के लिए भी जाते हो और वाउचर अगर डाल के रिडीम करना चाहो तो रिडीम नहीं होता है। और वही चीज अगर आप क्रोम पे जाके करोगे तो तुरंत वो चीज हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कृपया क्रोम पे जाके ही सारा वेबसाइट का काम कीजिए, तुरंत हो जाएगा। थैंक यू। ओके बट सर। चलिए, ये एक अच्छा फीडबैक रहा। हम लोग कोशिश करेंगे कल 10 मिनट का एक सेशन हो जिसमें कि ये सारी चीजें मोबाइल से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड वो जानकारी हम दे पाए आपको। शुक्रिया मैम। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए। प्रीति बरात हेलो। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। मेरा एक्चुअली कोई सवाल नहीं है, बस अभी जो सर ने बात किया उससे थोड़ा डर लगा कि कहीं जूम मीटिंग बंद हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोगों को सारी अपडेट्स मिलेगी। तो प्लीज जिन लोगों ने भी आप लोगों से अभद्र भाषा में बात की है, गालियां दी है, तो मैं उन सब की ओर से आप सभी जिनका दिल टूट गया है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि प्लीज सर आप बंद मत कीजिएगा मीटिंग। नहीं मैम, बिल्कुल बंद नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना वो दिखाया। दिस वाज अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कुछ लोगों को समझ में आया होगा। और इतना कंपैशन और इतना अच्छा जेस्चर आपने दिखाया है। डेफिनेटली हम लोग हमेशा साथ रहने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट अलेखा चंद्रा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अलेखा चंद्रा निकल गए। सुनील गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर मैंने इसलिए कॉल किया था कि अभी प्रतिमा मैडम ने 2 सवाल करे थे उन्होंने कि मेरा पासवर्ड अपडेट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो न्यू पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर रही है, जबकि उसके आगे जो खाली जगह वहां क्लिक करने का है। वो अब खाली जगह में आप क्लिक करेंगे तो वहां ऑटोमेटिक ब्लॉक खुल जाएगा आपका पासवर्ड चेंज करने का। तो सबसे बड़ी पहली गलती तो वो करनी है मैडम, ठीक है। दूसरा, क्रोम ब्राउजर की एक प्रॉब्लम और बताई थी उन्होंने अभी। तो क्रोम ब्राउजर के लिए भी कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं है। अगर वो उसको सिस्टम को अगर यूज करेंगे ना, जो उनका जो लिंक है लॉगिन वाला, उसको लेकर के क्रोम ब्राउजर पे जाके न्यू टैब पे क्लिक करके और उसको जब ओपन कर लेंगे और ऊपर 3 बिंदी पे क्लिक करके उसको ऐड टू होम स्क्रीन पे वो कर देंगे ना, तो होम स्क्रीन से डायरेक्ट उनका वो जो भी लिंक है वो खुल जाएगा उनका। वीवो ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीवो ब्राउजर मेरा भी है, प्रॉब्लम ये, लेकिन क्रोम से ही खुलता है डायरेक्ट, मेरा वीवो पे नहीं खुलता है ये। बट चलिए, कल 3 बजे की मीटिंग में आपकी भी थोड़ी सी अगर मदद मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। कल हम लोग ये जो समस्या है डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। विशाल जी वाइंड अप करते क्योंकि हमारी नेक्स्ट मीटिंग भी है 10 मिनट में। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार मीटिंग सुन रहे हैं, तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको ये मीटिंग अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपके फीडबैक्स दीजिए ज़रूर हमें। आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर फीडबैक्स दे सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर मेंटर्स हैं, एडमिन्स हैं और लीडर्स हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आपका कीमती वक्त निकाल लिया इस पर्टिकुलर मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो रियली थैंक यू, और दिल से थैंक यू बोलता हूँ आप सबको। और दोस्तों, आज हमारी 8 बजे वाली मीटिंग नहीं होने वाली है, इसका आप ध्यान रखिए। 8 बजे वाली मीटिंग सैटरडेज को नहीं होती। ये मैंने आपके सामने शेड्यूल वापस लगाया है। इस शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके फ़ोन पर, और अगर किसी के पास नहीं आया होगा ये शेड्यूल
तो प्लीज़ ये शेड्यूल आपके अपलाइन से बात करके मंगवा लीजिए। कल की जो जूम मीटिंग का जो लिंक है, ये वही लिंक है जो आपको अभी जो इस मीटिंग के लिए आप आया है, वही सेम लिंक से आप सेम मीटिंग आईडी के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। 3 बजे के पहले थोड़ा सा लॉगिन करके रखिए, क्योंकि मीटिंग रूम कल वाला 2 मिनट के अंदर फुल हो जाता है और मीटिंग कैपेसिटी जो है सिर्फ 1000 लोगों की है। तो आपने अगर मिस आउट कर दिया थोड़ा भी लेट आकर, तो आपको फिर यूट्यूब पे जाके सुनना पड़ेगा इसी ट्रेनिंग को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और फिर मिलेंगे हम कल दोपहर को 3 बजे संडे स्पेशल लीडर्स ट्रेनिंग मीटिंग में, एंड सभी का आपको मैं वहां पर वेलकम करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू मेंटर्स, थैंक यू। हम सब लोगों की तरफ से भी शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। अभी विदा चाहेंगे, कल फिर उपस्थित होंगे आपकी सेवा में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।